Assalamu alaikum. This is Amna. You're watching something hot, and this is the hot review. Not on Tuesday, hopefully tonight on Monday. और मेरे साथ हैं बैनुल अक़वामी स्टार हसन चौधरी जी। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। आमना बैनुल अक़वामी स्टार कैसे हो गए? भैया अब इंटरनेशनल ऑडियंस है आपकी और आपको दुनिया में लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह। लेकिन वो आप गई नहीं श्रीलंका? मैं नहीं गई इसलिए कि हमारे वीज़ाज़ में भी टाइम पे लगे। हो सकता है मैं एकदम ओह! गायब हो जाऊँ, मगर अभी मैं यहीं हूँ। कुछ अभी आप यही हैं। लोगों के प्यार ने रोक लिया। लोगों के प्यार ने रोक लिया। लोगों ने कहा कि ये हॉट रिव्यू नहीं होगा। लेकिन देखें फिर हॉट रिव्यू हो रहा है। जी, और आपने ये ज़िक्र किया कि ये होपफुली मंडे को लोगों को देखने को मिल रहा है। जी। आई विल नॉट बेट ऑन इट। ये शाहरुख साहब मेरे ख्याल में मुश्किल ही मंडे को चला पाएँ, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि लोग ये ट्यूसडे को देख रहे हों। अच्छा, तो चलें, मुझे लगा अगर ये अगर अगर आज मंडे को लोग देख रहे हैं, अगर आज मंडे है, तो फिर ऑल क्रेडिट टू शाहरुख कि उन्होंने टाइम पे वीडियो जो है वो एडिट करके लगा दी। और अगर आज ट्यूसडे को देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। हो अब जाता मेरे है। ख्याल में लेकिन आपकी इस बात से शाहरुख को मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी और जी, वो कोशिश करेगा जी। कि ये मंडे को ही चले शाहरुख इंशाल्लाह। मुस्कुरा रहा है सामने बैठ के, चलो मैं आपको ये बता देती हूँ। हाँ। अच्छा, तो हसन, इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ जाएँ, एक मेरे लिए आपके लिए एक सवाल है। जी, आमना हुक्म अभी करिए। जब आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे, तो मैंने आपकी डीपी देखी। बहुत आप हाँ, हसीन लग रहे हैं सूट में, पीछे द बिग पिक का सेट है। तो फिर मैंने जी। सोचा कि यार हसन, समथिंग हॉट को हॉट रिव्यू करते हुए भी आपको 3 साल हो गए हैं। आज तक हुँ। आपने अपने डीपी में अपनी और मेरी या समथिंग हॉट के सेट की तो तस्वीर ना लगाई। ऐसा क्यों? मैं अभी कराची आते ही आमना समथिंग हॉट के अपने काउच के ऊपर बैठ के फ़ोटो जी। खींच के लगा दूँगा। लेकिन जी, मैं जी। आपको एक बात यहाँ पे छोटी-सी मैं अब क्योंकि आपने ये बात की है, जी। जब आपका बच्चा छोटा होता है ना, वो तो आप छोटे वाले बच्चे की परवरिश पे थोड़ा-सी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। जब एक बच्चा आप पाल लेते हैं, जी। तो फिर आपको उसकी फ़िक्र खत्म हो जाती है। जैसे कि अब हमारा मुर्तज़ा है, हमारा मूसा है, दोनों बच्चे हमारे आई बाहर चले गए लाइक, हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। सेटल हो गए हैं, तो जी। एक दिल को सुकून और तसल्ली भी है ना कि दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अच्छा, तो आपको मतलब समथिंग हॉट तो कैन टेक जूनो केयर, तो अच्छा। जैसे जूनो है हमारा, अब जी, जूनो की आप ज़्यादा एक केयर करती हैं, आप उसकी आपको फ़िक्र होती है कि जी, वो सही से खा रहा है, पी रहा है, जी, उसको नर्चर करने में आप ज़्यादा थोड़ा अपना वक़्त सर्व करती हैं। जी। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। बिग पिग हमारा बच्चा है, मेरा भी है, आपका भी उसी उतना ही बच्चा है जितना वो मेरा नहीं जी, बच्चा है, तो मेरा तो उसको थोड़ा बिल्कुल नहीं है, मतलब आप बिल्कुल मुझे ना ना घसीटें अब इसमें। आपने डिसोन कर नहीं, दिया है, ये ऑब्वियसली देखिए भैया, आप। आप, इट्स योर सक्सेस, मैं उसमें क्यों, मैं व्हाई वुड आई वांट टू टेक नहीं, दैट अवे फ्रॉम यू? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसको नर्चर करना, नर्चर अच्छा, अच्छा, एज़ अच्छा, अ फ्रेंड ऑफ अच्छा, माइन, उसको भी अच्छा, नर्चर करने में मतलब मुझे उम्मीद है कि आप मेरा अच्छा। साथ देंगी उसमें। मैं चाहूँगी हसन कि आप बजाय एक्टिंग में जाने के आप राइटिंग में चले जाएँ। बिकॉज़ आप क्यों? कहानियाँ गढ़ने के कोई ऐसे चैंपियन निकले हैं, और ये वो कहानी है उस टाइप की जो टेलीविज़न पे ही चल सकती है, ओटीटी की तरफ ना जाइएगा। ये इसमें मैंने क्या कहानी गढ़ी? मैंने सच एक मतलब बात की आपने है, बीच में बयान जुन्नों को डाल दिया, मूसा को, मुर्तज़ा को, मतलब जितना आप सॉफ़न कर सकते थे आपने कर दिया। मैं आपको आपकी टाँग खींच रही हूँ, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और शुक्रिया। जी, जी। हसन, शुक्रिया। मेरा मेरे पास अब तो आपने वक़्त ही अब वक़्त है। सॉरी जी। आपने भी अब बिग पिग का ज़िक्र किया तो मैं अब प्लग तो करना ही चाहूँगा क्योंकि जी, जी। मैंने नहीं शुरू किया, आपने जी, शुरू किया। बिल्कुल, नहीं, नहीं, आप, कल आपका प्लेटफ़ॉर्म है, ज़रूर, जी। कल कल मेरी एक किस्त आई अफ़ान वहीद के साथ। तो जी, बड़ा आपने अफ़ान के चूँकि 2 इंटरव्यूज़ अभी किए हैं समथिंग हॉट के ऊपर, तो एक अलग पर्सपेक्टिव से मेरी अफ़ान से गप लगी। उन्होंने बीच में ज़िक्र किया अपनी कुकिंग का। जी, तो जब उन्होंने अपनी कुकिंग का ज़िक्र किया तो मैंने कहा कि अब आपके हाथ की बिरयानी तो खाना पड़ेगी, तो आप जी, मुझे खिलाएँ। तो उन्होंने कहा कि ये वादा मैं आमना से पहले कर चुका हूँ, जी, उनको पुलाव खिलाने का। जी। तो अब जब तक मैं आमना को पुलाव नहीं खिला देता, तब तक मैं आपको बिरयानी तो कतन अगर नहीं अफ़ान खिला ये पाऊँगा। देख रहे हैं, तो मैं उस पुलाव का अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ, बल्कि मेरी और ज़ीक्यू की बात भी हो चुकी है। वो खिला चुके हैं ज़ीक्यू को पुलाव, बिरयानी। अच्छा, तो मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कभी ये दोनों फ़ारिग हों और हमें नवाज़ें उस पुलाव से, जो जिसका हाँ। वादा मेरे ख़्याल है साल हो गया है अब। तो आपका ज़िक्र खैर भी हुआ, मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, जो जी, कि बहुत चलता रहता शुक्रिया। है जी, पिक पिक में। जी, ठीक है, आमना मैं थोड़ा-सा ये इस्लामाबाद की अपने ट्रिप के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं और आप इकट्ठे आए थे
नस्फ नेशनल एमेच्योर फिल्म फेस्टिवल पिछले कुछ महीने पहले भी हम आए थे। ये ISPR और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का एक जी जॉइंट प्रोजेक्ट है, जी जिसके तहत उन्होंने पूरे पाकिस्तान से एंट्रीज मंगवाई थी। फिल्म फेस्टिवल था, लोगों ने बच्चों ने भेजी जी फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल द जी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस। तो जी उसके विनर्स अब एक्चुअली आप ना न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया जा रहे वाओ हैं। वाओ तो ये उनका फेयरवेल इवेंट है, जिसपे उन्होंने हमें भी इनवाइट किया। वी वेरी थैंकफुल टू देम, और दीगर मीडिया को भी हम्म उन्होंने बुलाया, ताकि वो हम्म जो एक प्रोसेस था हम्म उसकी कंप्लीशन भी लोगों, क्योंकि हमारे यहाँ हम ना प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो हो जाते हैं, हम्म लेकिन फिर उनका हुआ क्या, वो कंप्लीट जी हुए नहीं बिल्कुल हुए, जी जो विनर्स थे उनको अवार्ड किया गया या नहीं किया जी गया। जी तो ये बड़ी अच्छी बात है। वो आज उसकी सेरेमनी है, तो वहां पे हम जाके जब अटेंड करेंगे इंशाल्लाह, तो मजीद इंसाइट्स जी हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर सो करेंगे। बट हसन जी, द क्वेश्चन दैट वुड बी ऑन एवरीबॉडीज माइंड, और शायद अब तक वैसे रिवील हो भी चुका हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप समथिंग हॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कोई ना कोई स्टोरीज और फुटेज तो आप अक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन क्या हमारे जो बिछड़ गए स्टार रूमी यानी कि वहाज अली वहाँ मौजूद हैं? मेरी जी रात को मुलाकात हुई है ओए वहाज होए से। होए हाँ we're put up at the same venue, यहीं पे हैं राइट हम दोनों। जी तो बड़ा बल्कि कल आपने उनके लिए कुछ पोस्ट भी किया इंस्टाग्राम जी पे, आई जी थिंक बिल्कुल आपने एक स्टोरी लगाई, तो ही जी वाज वेरी ग्रेटफुल। बड़ा जी उन्होंने शुक्रिया अदा किया हमारा, कि हमने जो बिछड़ गए के जो रिव्यूज हैं उसमें बड़ा सपोर्ट किया प्रोजेक्ट को, तो वो बड़ा आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो जो बिछड़ गए की पूरी टीम है, जी वो बड़े रेगुलरली हमारे रिव्यूज देखते हैं, और बहुत सारी चीजें वो इनकॉर्पोरेट भी करते हैं हमारे जी फीडबैक के बाद और हमारे रिव्यू के बाद। जी तो ये मुझे बड़ा मुझे लगा कि ये हमारे लिए एजाज है आमना, कि जी हमारे रिव्यूज को अगर एक ऐसी टीम जो कि इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना जबरदस्त कंटेंट जी जनरेट कर रहे हैं, जी वो सब देखते हैं। बिलखुसूस हाशिम का उन्होंने जिक्र किया, जी कि हाशिम। वी आर वेरी ऑनर्ड हसन, एंड मैं कल जब पोस्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी वी डोंट पोस्ट इनफ, और ये मेरी आपकी बात हो चुकी है कि हम रिव्यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन जब ड्रामा आता है तो फौरी तौर पे हम उस पर कोई कमेंट्री या कोई अप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं देते। कल मुझसे रहा नहीं गया, बिकॉज दैट सीन वाज जस्ट सो मूविंग, एंड विल ऑफ कोर्स कम टू दैट। आई जस्ट हैड टू पोस्ट, बट आई ऑल्सो फील दैट maybe sometimes we're not generous enough with our appreciation, which we need to be more of. But I also feel that we also need to be a little sensible about it as well, because अगर हम एक yardstick से हर एक की तारीफ शुरू कर देंगे तो फिर जो actually deserve करता है वो फिर मायने नहीं रखेगा. So मुझे लगा जैसे कि we need to find that balance. It's very difficult and it gets very sensitive. बट वी नीड टू फाइंड दैट बैलेंस. और कई लोग कहते हैं कि जी आप इन चीज़ों की तारीफ किए जाते हैं, बाकियों की नहीं करते. हाँ, हम नहीं महसूस करते कि हम उनकी करें. अब आमना ये है कि मैंने एक दो अभी इवेंट्स अटेंड कराची में भी किया, आपको पता चल रहे हैं, तो जी मेरी मुलाकात हुई कुछ लोगों से। जी तो वो जितने लोग देखते हैं, उन मैं इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहा हूँ, जी उनका फीडबैक अलग नोयत का होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक का अपना देखने का पर्सपेक्टिव होता है। तो किसी ने मुझे कहा कि आप लोग टेक्निकल जो एस्पेक्ट है ड्रामों का या प्रोडक्शन का या ड्रामा मेकिंग का, उस पर आप कम बात करते हैं, जी आप कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा बात जी करते हैं, यू नो। सो वो ऑब्वियसली देखने वाले का भी एक पर्सपेक्टिव है, जो जिस डिपार्टमेंट का है उसका तो इंटरेस्ट उसमें ज्यादा होता है ना। ऑफ तो वो चाहते कोर्स हैं कि आप, कोई चाहता है कि जी कि आप एस्थेटिक्स की भी बात करें, कि जी लाइटिंग कैसी हुई थी, जी शॉट्स कैसे लिए गए थे, जी कि आप इनकी बातें कम करते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि ऐसे कौन से ड्रामे होते हैं कि जिनमें इन एस्थेटिक्स का ख्याल रखा जाए। जी मतलब 10 में से कोई एक ड्रामा ऐसा होगा कि जो जो वाकई में जिसकी डायरेक्शनल या टेक्निकल एक्सपर्टीज बिल्कुल इतनी अच्छी होगी कि दैट्स वर्दी ऑफ अ डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल. तो उन्होंने भी फिर एग्री किया मेरी इस बात पे। हाँ, तो या तो मैंने ड्रामा उस लेवल पे आर्टिस्टिक लेवल पे बन रहा हो जहाँ पे आर्टिस्टिक एस्थेटिक जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हो. If the aesthetic of a drama is built into the narrative like a character, then of course we are bound to talk about it, like जो बिछड़ गए में है. But if we're जी, talking about any random drama, तो उसमें ये है कि we have to give a review for the viewer. जो ड्रामा भी देख रहा है, जो हमारा रिव्यू भी देख रहा है, वो एक लेमैन है. उसको अगर आप बहुत टेक्निकल डिटेल्स दिखाएंगे तो ना उसको इंटरेस्ट करेंगी, ना उसको फ़र्क पड़ता है. जो चीज़ फ़र्क पड़ती है वो ये है कि जी फाइनल प्रोडक्ट क्या है. And I think that एग्जैक्टली। goes for the review of anything creative in the world. If you talk about cooking, if you talk about music, I mean, technical, sure, that's one part of it, but we are not technical people. We will review things as they are seen on surface level.
you know, हम्म तो वो बात नहीं जरूरी है. बट वो जैसे हम जो बिछड़ गए की हमने Unless लाइटिंग it's की बड़ी part of the तारीफ की. narrative, जी, that's what I'm saying. हाँ जब एक एक और हाँ, जब एक फ्रेम एक पार्ट ऑफ एक persona acquire कर लेता है, you know, sometimes your aesthetics is also a character in a drama. हम्म Then you हम्म have to talk about it. But when it doesn't exist, but आप क्या बात करें? नहीं मैंने उनको भी बताया कि देखिए अब जैसे हम संगे माँ की बात करते हैं तो हम ऐसा होता नहीं है कि हम मुस्तफा अफरीदी साहब का जिक्र ना करें 3 जी से बिल्कुल 4 बार बिल्कुल एक एपिसोड में. हालांकि बिल्कुल यूजुअली हम राइटर्स को इतना नहीं मेंशन करते, जी तो जहाँ पे है जरूरत वहां पे हम करते हैं. सैफी भाई का हम जिक्र करते हैं. परिजाद में शहजाद कश्मीरी साहब की डायरेक्शन का बहुत तज़किरा जिक्र हुआ, करते हैं बहुत बिल्कुल. जिक्र हुआ. हमने हाशिम नदीम सिनफे साहब को भी आहन में बहुत परिजाद में अप्रिशिएट किया उनकी राइटिंग परिजाद को. में किया. जी अब इसी तरह सिनफे आहन में हम जब बात करते हैं तो शॉर्ट्स की और ये सीक्वेंसेस की उसमें नदीम बेग साहब का अक्सर जिक्र करते हैं, उमैरा अहमद साहबा का जब करते हैं. हम तो आई लापता थिंक ये रिव्यू कर रहे थे तो we did appreciate Khizr Idris's you know sort of एग्जैक्टली frames. जी, जी, उनका जो स्टाइल है जी फ़िल्मिंग. जी तो मैं और आमना अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे, ऐसी एक डिस्कशन हम ये जनरली डिस्कशन कर है रहे एक. हैं. जी हाँ, ये एक डिस्कशन हम सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो रिव्यूज़ हैं, उनको हम भी अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो जाता है, तो हम बिल्कुल उस पे एस्पेक्ट पे भी बात बिल्कुल करें. सो ये बिल्कुल कोई हम अपने आप को क्लैरिफ़ाई या उस नोयत से या उस इंटेंशन से नहीं जी बात कर रहे. आप लोग भी हमें बताएँ कि अगर जी आप लोग जब ड्रामा देखते हैं, तो आप लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे गौर करते हैं, नहीं हम्म करते. हम्म लाइटिंग आप चीज को आपको बॉदर करती है, नहीं करती. फ्रेम कैसे लिया गया है, शॉट्स कैसे लिए गए हैं, ये चीजें आप इस पे कोई अपना इंटरेस्ट है आपका या नहीं है, तो हमें हम्म बताएं ताकि हम भी अपने रिव्यूज को फिर अगर कोई उसके अनटैप्ड इस मुताबिक तरह की डिस्कशंस हैं जी तो उसके मुताबिक हम भी चाहेंगे कि हमें भी मजा आता है फिर बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल चीजें एक्सप्लोर एब्सोल्युटली करने में. एब्सोल्युटली. हसन ठीक यहाँ हो पे गया. लेते हैं जी. मेरे ख्याल है ड्रामों की तरफ चलते हैं बिकॉज ड्रामे काफ़ी जी ज़्यादा हैं. 2 हमें ड्रॉप भी करने पड़ेंगे इस रिव्यू में बिकॉज आई थिंक द रिव्यू विल गेट टू लॉन्ग और जो जिन पे हम बात करना चाह रहे हैं हम उनको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे फिर. बिल्कुल सो सही लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट टाइटल ब्रेक हाफ वे इनटू दिस प्रोग्राम एंड कम बैक टू है. टॉक अबाउट ड्रामास. जी हसन, तो आज जो हमारे ड्रामे जनरली होते हैं फ्रॉम थर्सडे टू संडे, उनमें जुमेरात के 2 ड्रामे यानी कि मेरे हमसफ़र और इश्क़-ए-ला. फिर हमारे जी पास जुम्मे का ड्रामा दिल-ए-मोमिन की एक किस्त होती है. संडे जी को दिल-ए-मोमिन की दूसरी किस्त होती है और उसके सैटरडे जी सैटरडे सैटरडे को सॉरी मैं नाम भूल गई सैटरडे का. सैटरडे को दिल-ए-मोमिन की दूसरी किस्त होती है. उसके साथ हमारे पास सिनफ़े आहन की एक एपिसोड होती है और हमारे पास किस्सा मेहरबानों का की आखिरी किस्त किस्सा है. मेहरबानों का की एपिसोड होती है और इस दफ़ा उसकी आखिरी एपिसोड थी. संडे को जी वी हैव ऑफ कोर्स जो बिछड़ गए एंड संगे माँ. सो संगे अ लॉट ऑफ ड्रामास टू वॉच ओवर द वीकेंड एंड आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? So, are we not skipping Ishkila and Dile Momin? वी विल स्किप इट वेरी वेरी ब्रीफली एंड दिल मोमिन पे मैं सिर्फ एक 2 लाइनों में मैं बल्कि अभी ही रैप अप कर देती हूँ कि दिल जी मोमिन हैज़ नाउ गॉन ऑल ओवर द प्लेस, जो कि पहले भी था. बट इसमें एक बहुत ही एक सवाल जो उठाया जा रहा है ना, वो मैं चाहूँगी कि आप देख के अगले हफ्ते में इसको डिस्कस करें कि जो माया है उसको अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि माया जो है असल प्यार वही करती है मोमिन से, कि उसने अपनी इज्जत भी गंवा दी, उसने अपने आप को भी तबाह कर लिया उसको क्लैरिफाई करने के लिए. लेकिन उसने इल्ज़ाम भी लगाया था. आई डोंट थिंक दैट शी कैन बी एब्सॉल्व्ड ऑफ व्हाट शी डिड व्हिच वाज ऑल क्रिमिनल. दूसरी चीज़ है जो आशी है, डिड शी एवर रियली लव मोमिन बिकॉज़ she was the first to believe that you know he did that, he harassed a girl. So talk about love, but we'll do this next week. ठीक है ठीक है I have nothing ठीक है. new to say about Ishkela except for the fact that जो आपके सेंट्रल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो आपके हीरो हीरोइंस होते हैं, हम ये बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं लेकिन दे आर ग्लोरिफाइड and people associate with them and connect with them and want to see them forgiven and prospering in the story, which is wrong. Similarly, I feel that Azka's character played by Yumna Zaidi is very problematic. It is an extremely problematic character. Very problematic. जी, very problematic because you feel nothing for that character. और वो now that you've knocked out Shania,
दैट इज योर सेंट्रल कैरेक्टर. आपकी हीरोइन है जिसके लिए आपको ना सिंपैथी है, ना एम्पैथी है, ना आप उसको पसंद कर रहे हैं, आप उस पर शक कर रहे हैं कि यार ये क्या कर रही है. देयर इज नो कनेक्शन, एंड मे बी दैट इज अ प्रॉब्लम ऑन द लार्जर स्केल विद इश्किला. So with those two dramas out of the way, and we'll take it up next week in detail, let's move on to our main body of dramas. अच्छा, Where would you? मैं बिफोर जी बिफोर मी मूव ऑन देयर, मुझे जी. ये बताएं कि अस्का का जो किरदार है, इज दैट वीक राइटिंग और वीक परफॉर्मेंस? देन No, it's weak writing. इट्स It's वीक weak राइटिंग. writing. जी, it's weak ठीक है, writing. मैंने देखा नहीं है 3-4 हफ्तों से, जी. बट It's अगर very, आप it's very poor writing actually. It's ठीक है, very poor writing. जी. अगर आप समझती हैं कि हमें उनको देख के और ये सारे फ्लॉज पॉइंट आउट करने चाहिए, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विल लुक इनटू बिल्कुल, दैट. बिल्कुल, ठीक बिल्कुल. है, मूविंग ऑन टू आमना, मेरे हमसफर. जी. रब से जिसको मांगा तू वो सिला है. बताएं फिर कैसी आपको लगी इस हफ्ते की धमाकेदार किस्त? So, I mean, again, बात ये है ना कि हसन, जब आप एक ड्रामा देखते हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरी है? हर ड्रामे का एक पर्पस होता है, और पहला पर्पस फॉर एवरी ड्रामा इज एंटरटेनमेंट. So I think this was a very entertaining episode. It was. It was, It right? It was. was an entertaining episode. You had the dhamakas, you had the sansani, you had the lipstick coming off in a smudge, and you had the rona dhona, you had the suspense, you had the drama. You had the hala fainting, and you had the dati also. Dadi fainting. fawning and the hala fainting and the hero coming in कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती. तो मतलब है कि Anna Samreen dressing up and to impress the hero, and the hero also passing a cheesy remark for हाँ, her. तो अब ये हीरो का मुझे बताएं, ये हीरो जो है वो क्या मतलब है कि ये आजकल हीरो दो लड़कियों को क्यों ऐसे, हीरो हीरोइन दोनों ही वैसे. हीरो आमना, जो मेरे हमसफर का हीरो है ना, वो जी. तो आपका एक जो क्विंट एसेंशियल या जो ट्रेडिशनल हीरो जो हम फिल्मों में देखते बड़े हुए हैं या ड्रामों में, वो है. मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस हीरो में अभी तक हमने कोई एज सच ग्रे देखा है कहीं पे. नहीं है मेरे ख्याल में. और ये वो हीरो है जो आएगा भड़कती हुई आग में जो हीरोइन जल रही होगी जी, उसको बिल्कुल. जंप मार के हाँ, उठाएगा और अपनी हाँ. बाहों में लेके आग से निकाल के जी, चला जाएगा जी, एसेंशियली. जी. और ये वो कहानी है, जैसे आपने पिछले हफ्ते भी कहा, ये किसको नहीं पसंद, सबको जी. पसंद आती है, फेरी बिकॉज टेल ये है ना, एक फेरी टेल है. फेरी टेल है. और ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि कई दिहाइयों से, सदियों से लोग कहानी ये बता रहे हैं, और लोग हर बार उसको नित नए एवतार में जब देखते हैं तो वो खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं. तो वो है. मेरे ख्याल में अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो फरहान इज अ वेरी एप्ट हमजा. I think he fits into these kind of characters really well, because obviously एक तो जो हमारे सारे सिंगर एक्टर्स हैं, ऑलरेडी उनका एक ऑडियंस के ऊपर एक करिश्मा होता ही है लाइव परफॉर्मेंसेस जी, की वजह से, generally उनके even गानों की as वजह a singer, Farhan is a pop star and he sings a lot of romantic ballads. तो से. उसमें जी. एक romanticism का aura तो उनके around already है. Plus, even with the roles that he's done on television, he's established himself as a quintessential chocolate boy hero. Sugar coated Yeah. नहीं है वो. ऐसे नहीं है कि ऊपर से sugar coated अंदर से bitter pill है. There are no two sides to him. So, you know, that is actually good for him and also bad for him. Because he can't take on diverse characters. Maybe we don't know that yet. We don't know that yet. I mean, you अभी could have देखेंगे said ना that हम this उन्हें, was बादशाह बेगम में हम उनको देखेंगे ना, तो हमें अंदाजा होगा. आप कह सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं ह्यू ग्रांट की फिल्में पुरानी, तो उसमें वो एक बहुत ही स्वीट सा हीरो होता है और एक रोमांटिक उनका एक किस्म का रोल होता है. But then he's done more than that as well. So you need to do more than that to establish yourself as a diverse actor. But जहाँ तक screen presence की बात है, as a romantic hero, he's very lovable. He's likable, he's lovable. He'll do the right thing. All of that, जो कि वो कर रहे हैं. And he's really rising to every occasion. हालांकि शादी और रुकवा दी यार. हाँ. आवाज भी बड़ी मीठी है ना, माशाल्लाह. आवाज ही वो मीठी, डायलॉग of course, डिलीवरी और हाँ, वो आप उसमें जब जो लय में डायलॉग डिलीवरी होती है, तो वो एंजॉयबल लगती है. तो फरहान बड़ा अच्छा कर रहे हैं. अच्छा, हानिया की भी एक्टिंग पे कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल में, वो बड़ा अच्छा काम करती हैं. तो उन्होंने भी जो अपना किरदार है हाला का, जो कि हमने पहली की किस्तों में हमें अनोइंग भी लगा काफी, के राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जुल्म ही होता जा रहा है खाली हाला के ऊपर, जुल्म 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 दिखाया जा रहा है. तो ऑब्वियसली वो बैक स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि अब जब हाला के साथ अच्छा होना शुरू होगा वाया हमजा, तो ऑडियंस उसको एंजॉय करे, जो कि आप करते भी हैं. जब हमजा हाला के लिए स्टैंड लेता है, आपको अच्छा लगता है. जब हमजा हाला का हाथ पकड़ के शादी के मंडप तो नहीं कहूंगा, शादी के क्या होता है वो, स्टेज से उसको पकड़ शादी के पे लेके जाता है, जी.
वो अच्छा लगता है आपको जब हमजा अपनी माँ को देख लेता है, हालांकि बाजू मरोड़ते हुए, और वो अब हम्म वहां पे स्टैंड लेगा, अच्छा लगता है आपको, नहीं, तो लेकिन मेरा अब ठीक है। यहाँ पे एक हमजा से प्रॉब्लम है अगेन, जो मैंने लास्ट जी वीक भी कहा था कि हमजा यार अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल पहले गया होगा पढ़ने, उससे पहले तो इस घर में ही था, और हाला के साथ तो पहले दिन से बदसलूकी हो रही है, खाने पे भी, बिहेवियर पे भी, हर बंदा ने उसको बिल्कुल डॉग हाउस में रखा हुआ है। तो वाई इज ऑल ऑफ दिस सो सरप्राइजिंग फॉर हमजा, यू नो, हम्म वाई इज हमजा नॉट कैचिंग ऑन, वाई इज ही नॉट मोर अस्ट्यूट? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि जी हाला रोती रही और अब वो जब वो चेंज होगी उसकी हालत तो हम खुश होंगे। देखिए किसी भी स्टोरी टेलिंग में कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू नीड दैट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन लाइट एंड डार्क, बिटवीन हैप्पीनेस एंड सॉरो। वो कॉन्ट्रास्ट से ही आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट डेवलप होता है। मगर क्या कॉन्ट्रास्ट आएगा? That is my biggest concern. When does the contrast come? Usually, that conflict contrast comes in the last episode of every drama, and we'll talk about it in detail with किस्सा मेहरबानों का. But यहाँ पे भी मुझे अब लग रहा है कि हमजा ने उसको बचा तो लिया है, मगर अगले एपिसोड का जो प्रोमो है वो खुरम के साथ देख के कह रहा है ये था कौन, और फिर वो डर रही है उसको बताने से. And again, it defies your logic कि यार why can't she tell him who is her friend that this is तो somebody I liked? we're yet to see ना, We're yet to we're see that. yet We to will, see. yeah, we'll dissect that when we get to that episode. But abhi to ye ki contrast is always good. You know, गरीब हम्म अमीर का, you know, rich boy, poor girl, rich girl, poor boy, politically different characters, people with different. हम्म So contrast is always is an element that builds interest in any story. वो बहुत ज़रूरी हम्म है, वरना तो हर चीज़ फ्लैट हो जाएगी अगर हर चीज़ एक हम्म जैसी होगी, प्लेन पे आप भाग रहे होंगे. सो वो अप्स एंड डाउन ज़रूरी हैं. बट क्या डाउन 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 अप कब होगा हालांकि आई लाइक टू सी इट हैपन. बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में लार्जली मेरे हमसफर को ऑडियंस भी हमारी इंजॉय ही कर रहे हैं। जी जी पिछले बिल्कुल. हफ्ते जो हमें जी फीडबैक आया उससे मुझे ये अंदाजा हुआ, ट्रेंड हर हफ्ते कर रहा है मेरे जी हमसफर। रेटिंग्स भी अच्छी आ रही हैं जो मतलब मुझे इट्स जहाँ नॉट गोइंग तक टू गिव एनी, इट्स नॉट गोना विन एन ऑस्कर फॉर ग्रेट इन डेप्थ राइटिंग, राइट, बट बट इट्स फॉर गुड एंजॉयबल एंटरटेनमेंट, श्योर, इट्स एब्सोल्युटली, गुड एब्सोल्युटली, प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट, एब्सोल्युटली इट्स गुड प्राइम टाइम। एंटरटेनिंग. बिल्कुल. जी, तो अब जी देखते हैं आगे क्या होता है। ऑब्वियसली इवेंचुअली तो हमजा और हाला की शादी ही होनी है, जी. बट उससे हाला के किरदार में क्या बेहतरी आती है और हाला का किरदार कितना निखरता है, वो हम्म. हमें अब देखना है और हमें पता जी चलेगा। जी बिल्कुल. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू आमना। जुमरात को और कौन सा ड्रामा आता है? तो 3 ड्रामों की आपने बात कर भी ली है यार, बड़ा फास्ट जा कैसा, रहे हैं आप क्या लोग। बात है आपकी. जी तो मेरे ख्याल में पहले हम फिर मेहरबानों की बाद में बात करते हैं, पहले हम सिन्फ़े आहन की बात करते हैं। आज जी मेहरबानों को थोड़ा हम डिले करते हैं। जी ठीक है. मेहमानों को डिले आमना करना पड़ेगा बिकॉज आखिरी एपिसोड है उसकी. जी सिन्फ़े आहन की ये वाली किस्त आपको कैसी लगी? आसिम अज़हर की एंट्री हमने देखी। यार आई हैव जी टू से आसिम की बड़ी अच्छी स्क्रीन प्रेज़ेंस है। मैंने बहुत पहली बार अच्छी, उनको बहुत बहुत. ड्रामे में काम करते देखा, हालाँकि वो पहले कर चुके हैं, टेलीफ़िल्म भी कर चुके हैं, हाँ और दिस हाँ. वाज़ नॉट हिज़ डेब्यू बाय एनी डेब्यू. मीन्स। हाँ बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आमना, हमारे ऑल आवर सिंगर्स, जी. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन दे फेस द कैमरा। Why wouldn't they be, Hassan? They are used to addressing thousands and millions of people हुँ, in an हुँ, audience. So they are used to हुँ, a live audience जहाँ पे लोग हुँ, एकदम reaction जब आपका आता है crowd का, when you're on stage हुँ, performing, you know whether हुँ, it's a positive feedback, good or bad response, या नहीं है, ये हुँ, flat है. So they हुँ। are used to a bigger audience. So this is nothing for नहीं, them. मैंने सवाल अब आपसे ये पूछना था कि हम्म ऑब्वियसली ये वाला एस्पेक्ट और फैक्टर तो समझ में आता है कि हम्म आप क्योंकि लाइव ऑडियंस के साथ इतना 100 हजारों कॉन्सर्ट्स आप जब कर लेते हैं तो आपके अंदर हम्म. वो स्टेज फ्राइट तो खत्म हो जाता है और नहीं कैमरे खत्म. को आप जी फेस कर सकते हैं। जी. लेकिन एक्चुअल एक्टिंग स्किल्स ये तो आपको स्टेज नहीं दे सकता ना। तो अगर मगर आतिफ वीडियोस असलम देती हो है या ना फरहान। हसन, म्यूजिक वीडियो देती है. जो एक्टर्स हैं हमारे, दे आर परफॉर्मर्स, दे आर परफॉर्मर्स वेदर यू पुट देम ऑन स्टेज और वेदर यू पुट देम इन अ म्यूजिक वीडियो. अब आप हम्म यू नो गन्स एंड रोजेस की वीडियोस देख लें यार, एक्सेल रोज वाज परफॉर्मिंग इन एवरी सिंगल वीडियो एंड ही हैड अ डिफरेंट कैरेक्टर. हम्म सो दे आर हम्म परफॉर्मर्स. तो परफॉर्मेंस उनके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए. नहीं, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डायनामिक। आई वाज हम्म थिंकिंग कि यार के हम्म. एक एक्टर, चलो कैमरा तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंटली वो फेस कर लेते हैं, जी बड़ी अच्छी बात है, जी. लेकिन अंदर से एक्टिंग भी सही निकलना। क्योंकि आसिम के मैं एक्सप्रेशंस देख रहा था, चाहे वो पहला सीन हो व्हेन ही मीट्स रबिया,
नसर मीट्स रबिया, या हम्म फिर वो एक उसका सोलो शॉट था जब वो सोच रहा होता है तब, या हम्म फोन कॉल के ऊपर वो जो फोन कॉल थी, बड़े एप्ट किस्म के एक्सप्रेशन से, बड़ी अच्छी डायलॉग डिलीवरी थी, कहीं जी पे ये नहीं लगा कि गोइंग ओवरबोर्ड, या कहीं पे नहीं लगा हो कि यार नहीं, एक्सप्रेशंस जो थे वो कमी नजर आ रही थी किसी चीज की। बड़ा वेल मेंटेन्ड, वेल बैलेंस्ड आसिम का अपीयरेंस था, मुझे अच्छा बहुत मगर अच्छा लगा मैं उनके। आपको बताऊं कि सिंगर्स एंड इंक्लूडिंग आसिम दे स्टेप ऑन टू द सेट विद अ सर्टेन प्री एस्टैब्लिश्ड स्किल सेट क्योंकि परफॉर्मेंस की उनको आदत है नर्वस वो नहीं होंगे दे वोंट बी जिटरी ऑल ऑफ दैट लेकिन आप ये देखें कि जो आसिम का कैरेक्टर है नासिर नासिर नसर 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 जो कैरेक्टर है बेसिकली इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर टू प्ले इट्स नॉट कि उनको जो बच्चे से बुढ़ापे तक का दिखाना है या कोई बहुत इंटेलेक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड हम्म कैरेक्टर है ही इज़ अ यंग हम्म बॉय जो उसका मंगेतर था आर्मी में भी शायद था हमें नहीं पता क्यों था और क्यों नहीं था मंगनी टूट गई बिकॉज वो माजबीन का कज़न है सो ऑब्वियसली कोई पॉलिटिक्स उनकी चली बट इट्स अ यंग हैप्पी गो लकी बॉयज कैरेक्टर दैट्स नॉट रियली कॉम्प्लेक्स सो यहाँ पे कैन यू गिव हिम टू मच क्रेडिट फॉर अ गुड परफॉर्मेंस I would give him credit for holding it together, but I wouldn't say, oh my God, he's phenomenal. Like Hadika Kiani and Rakib say was phenomenal. And that was something that would not be a popular artist or a pop star's comfort zone. You know, a नहीं Sakina नहीं, was not a... मैं तो हाँ, वो तो आप ऑब्वियसली आप बात हाँ, सही कह रही, मैं तो इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि मैंने आसिम को एक्टिंग करते हुए पहले कभी नहीं देखा। हाँ, 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 सो इवन विद इन द कैरेक्टर देखें, इसमें भी जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही करते, अगर उनको एक्टिंग ना बिल्कुल, आती बिल्कुल, होती जी तो वो बिल्कुल, इसको भी बुरा करते और हम जी, कहते यार कि नहीं, आसिम को तो बेहतर है कि वो सिंगिंग करें, वो एक्टिंग सही नहीं करते। हाँ, बट द हाँ, फैक्ट कि इस सीधे साधे रोल को भी अच्छे से उन्होंने निभाया। अब मुझे जी, नहीं पता कि उनका एक्टिंग का शौक है, आगे वो हाँ। उसको परस्यू करना चाहते हैं, डाइवर्स भाई आप कैरेक्टर्स ये भी करना तो चाहते देखिए हैं। ना वो बेटे किसके हैं उनकी जीन्स में भी ये मैं तो आने बात में अब ये आने लगा था करने कि आसिम को एक एडवांटेज ये भी है कि माशाल्लाह भाई गुले उनकी राना के जीन्स वो जो हैं, बेटे हैं एग्जैक्टली वो आ रही है गुले राना साहिबा से, हमारी जी फेवरेट गुले राना जी, तो जी ऑब्वियसली वो भी एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल आई कुड टेल दैट द बॉय हैज द स्किल, सो वेरी गुड। आसिम को मुबारक हो, अच्छा या लगा उनको देख के। एज फार एज द प्लॉट इज कंसर्न्ड, आमना, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि रबिया ने अभी तक अपने जो भी पास्ट हमने उसके रिलेशनशिप्स के बारे में देखा था या हम्म पता चला था, मुझे एटलीस्ट ये अंदाजा नहीं था कि उसका कोई सीरियस भी रिलेशनशिप रहा है। ज्यादा ये हम्म लगा था ना कि रिश्ते आते थे, कोई ये लोग रिजेक्ट कर देते थे, कोई वो रिजेक्ट कर देते थे, हम्म और इसको चाय सर्व करनी पड़ती थी, तो एक काइंड हम्म ऑफ ह्यूमिलिएटिंग एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता बिल्कुल था। बिल्कुल सो बट इफ शी वाज, क्योंकि जब उसको पूछती भी है ये हाली तो रेल नेम है, सॉरी, हम्म जब नैथमी पूछती है उससे कि डू यू स्टिल लव हिम, तो शी डजंट आंसर, शी हाँ डजंट, देयर हाँ इज अ पॉज so देयर। so so we know that she does right because that's I mean we just know we know that she would right नाराजगी and में प्यार छुपा हुआ है हाँ हाँ है प्यार छुपा हुआ है लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगा कि उनका बड़ा सडनली बिकॉज आफ्टर दिस एपिसोड यू इंटरेस्टेड इन रबिया स्टोरी विच वाज सो इम्पोर्टेंट या अभी तक रबिया की स्टोरी पे कोई ऐसा फोकस नहीं था इंटरेस्ट भी बिल्ड नहीं हो रहा था बट पहले तो रबियाज रिलेशनशिप विद नैथमी इज सो क्यूट द वे वो कहती है वो शट अप और कॉन्स्टेंटली जैसे दो दोस्तें बात करती हैं वैसे ही उनकी गपशप चल रही होती है एंड नाउ विद रबियाज बैक स्टोरी एंड देयर बीइंग एन एक्स मंगेतर इन हर लाइफ so it suddenly develops an interest around her character, which is very welcome, very मैं welcome थोड़ा सा because हाँ जी जी, प्लीज गो ऑन। नहीं मैंने कहा इट्स वेरी वेलकम बिकॉज यू वांटेड टू नो मोर अबाउट रबी और अभी तक उनको वो मौका मिल नहीं रहा था तो मैं बड़ी खुश हुई लेकिन खैर अलॉट मोर इन दिस एपिसोड हमारी जो माजिबीन है वो सलूटिंग टेस्ट जो मैं है वो एक पास कर सेकंड के लिए जी आमना, मैं यहाँ पे ना मैं यहाली का भी मेंशन करना चाहूंगा। हम्म नैथमी का जो वो जी किरदार निभा रही हैं, जी आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो रहा है। बहुत और शुरू में एक आध एपिसोड में मैंने भी ये कहा था कि यहाली की जो सीन्स थे वो थोड़े से मुझे लग रहे थे कि हम्म उन्होंने डिलीवर उस हिसाब से नहीं किए जिस हिसाब से बाकी एक्टर्स कर रहे थे। हम्म बट मुझे नहीं पता कि ये वाले सीन्स बाद में शूट हुए हैं या ये पहले, या जो भी, मुझे उनकी हम्म टाइमिंग नहीं पता। बट हम्म ये वाले सीन्स में ये हाली सीम्ड मोर कंफर्टेबल आल्सो डिलीवरिंग
लाइंस जो उर्दू में भी डायलॉग्स उन्होंने बोले इस एपिसोड में काफी थे, हाँ तो मैं हाँ उनसे मिल चुका हूँ, उनकी उर्दू बिल्कुल भी इतनी अच्छी असल में नहीं है। हाँ सो हाँ कुडोस टू हर, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल उर्दू बिल्कुल सीखी और डिलीवर हाँ किए, एंड आई थिंक शी हैज अ गुड स्क्रीन प्रेजेंस, एंड लवली स्पेशली रबिया के साथ शी हाँ इज एडिंग दैट मच नीडेड सपोर्ट इन अ वेरी गुड वे। सो very lovely, it was शाउट आउट टू lovely. यहाली एज वेल। This was actually a lovely episode. Even now, if we can come to Majabeen and the fact कि वो मेहनत करके अपना सलूटिंग टेस्ट पास कर लेती हैं, फिर वो जब घर जाती हैं, रास्ते में पहले तो डैडी उनके आ नहीं रहे होते कि ड्राइवर नहीं है, उनको खुद ड्राइव करना पड़ेगा, एंड आई कम्प्लीटली रिलेट टू दैट कि जब ड्राइवर नहीं होता, यू डोंट वांट टू गो प्लेसेस, बट फिर वो चले जाते हैं, उनका टायर पंक्चर हो जाता है, तो शी इज लाइक नो स्वेट, आई विल डू इट, एंड यू नो आपको दिखाते हैं कि आपको एम्पावर किया गया है, आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बन गई है, एंड यू नो यू दिस इज हाउ वुमेन शुड बी. They should be able to stand on their own feet and they should be independent in these things. So Majabeen's character handled very well. फिर हम देखते हैं आरजू का घर जाके और नोरेज से मिलना. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं माजबीन के ऊपर भी दो चीजें ऐड करना जी चाहूंगा विद जी योर परमिशन। जी एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कुबरा के बारे में, आमना। जी आई थिंक कुबरा इज वन ऑफ द, मैं मुझे ऐसा लगता है, एंड करेक्ट मी अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है, कि कुबरा इज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एक्टर्स, जी whatever roles that she takes on. अब क्योंकि when we'll come to Sangema and we'll talk about her in greater detail, I think she does justice, complete justice to her characters. She takes on that character and performs that character in the way that it's meant to be seen on TV. जी You know, you see a marked difference between her different roles that she's playing. So हम कहाँ के सच्चे थे, मशाल फर्क था यार, मतलब जी बॉडी लैंग्वेज हो या जो भी हो, जिस तरह जी का भी किरदार हो, आपको पता चल रहा था यार कि ये एक परेशान और कंफ्लिक्टेड और ट्विस्टेड माइंडसेट की एक इंसान है। माजबीन एक कंप्लीटली डिफरेंट किरदार था, जिसमें ऑब्वियसली मॉडर्न है, थोड़ा वो भी एरोगेंस भी है, वो सब कुछ भी है, तो वो वही लगी। और फिर संगे माँ में जिस तरह से, विल कम टू दैट, बट इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। सो आई रियली एंजॉय कुबरा's performances. I think she's a very प्योर आर्टिस्ट। सो व्हाटएवर वो जो अपनी परफॉर्मेंसेस में लेके आती हैं, वो बड़ी जेन्युइन एकनेस जो है ना, वो नजर आती है। पता नहीं आपका क्या completely. नहीं नहीं, I agree completely. मेरे ख्याल है कि उनके performances में और जिस तरीके से she handles her characters, I feel there's a lot of hard work and sincerity that goes in. ऐसे नहीं है कि she turns up on the set and says अच्छा दे दे, मैंने क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनत करती हैं अपने रोल डेवलपमेंट पे और कैरेक्टर डेवलपमेंट में, और to put herself in character, all of that. The only one thing that Kubra has to overcome, I feel, when it comes to Kubra Khan, an actor, is her articulation, because उनका एक बहुत distinct accent है। वो accent जो है ना, वो हर ड्रामा में obviously वो अब खुद ही होती हैं, तो वो change नहीं होता। So I just feel that जब वो इंग्लिश, especially जब वो इंग्लिश बोलती हैं, जी में जब उन्होंने कट कहा, cut, so the cut was हाँ, like so the cut was like a very British cut. So वो she has to work on that, because it has to come naturally. It has to come naturally, and every character will not have that little twinge of a British accent or माजबीन के refined. केस में हम इसको लीवे हाँ, दे भी दें, बाकी कैरेक्टर्स में हम नहीं कर सकते। नहीं दे सकते। आप संगे माँ में नहीं दे सकते। जो बच्ची जो है वो दारुल उमान में जहाँ पली बड़ी है एज एन ऑर्फन, और उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, उसको आप नहीं दे सकते लीवे कि उसकी अंग्रेजी में एक एक्सेंट होगा। सो आई थिंक एज एन एक्टर, येस, एंड शी इज़ वेरी फाइन, शी इज़ अ लवली पर्सन, एंड आई थिंक शी वर्क्स वेरी हार्ड ऑन हर रोल्स, एंड शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी जेन्युइन, शी इज़ अ जेन्युइन आर्टिस्ट, बट शी नीड्स टू वर्क ऑन हर आर्टिकुलेशन। हमें वो ब्रिटिश एक्सेंट की ट्विंज नहीं नजर आनी चाहिए। एज कुबरा खान इन एन इंटरव्यू, श्योर, बट एज a Majabeen or as a Sherazad, no, I wouldn't want to see that accent. ठीक है, फेयर पॉइंट। अच्छा, दूसरा मैंने एक छोटी सी बात कहनी थी सबा हमीद साहबा के बारे में। सबा हमीद साहबा भी हमारी ना बड़े डाइवर्स रोल्स करती हैं। अब जैसे हम उनको मेरे हमसफर में देख रहे हैं या बेशुमार और ड्रामों में भी देखते हैं, तो मुझे उनका कल का वो जो शनैल की उन्होंने एनके पहनी हुई, पंखा उन्होंने उठाया हुआ, शनैल मेरे ख्याल में ओरिजिनली लग रही थी मुझे सबा हमीद साहबा की वैसे, तो वो इट वाज सो endearing to see Sabah Hamid Sahaba, perform this kind of a character as well. और वो उनकी भी कितना अच्छा, आमना वो एक उनके अंदर एक पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी है जो डिफरेंट किरदारों में नजर आती है। तो मुझे बड़ा वो पूरा सीक्वेंस ही बड़ा एंजॉयबल लगा, उस्मान पीरजादा साहब का और सबा हमीद साहब। वो पंखा मेरे पास भी है। I can very well imagine you in your Chanel glasses and holding a pankha and somebody else getting the tire change.
and जी getting that गिल्टी tire changed. गिल्टी But it was very entertaining. So सबा हमीद साहबा को भी मुझे लगा कि उनका भी जिक्र बनता है, क्योंकि मेरे बिल्कुल हमसफर में जब हम उनको देख रहे हैं, वो आग छिड़क रही है खुद पे, जी और लाइक थप्पड़ भी उनको वसीम अब्बास साहब के किरदार ने मारा, और जिस तरह का वो है, but on the flip side, she's playing like this completely different character. So बिल्कुल yeah, it's good to watch. Good to No, no, watch. absolutely good to watch. She's a veteran. I mean, she knows where to begin and where to stop. That's the most important thing. Yeah. बहुत बहुत अच्छी हैं बिल्कुल. अब अगर आप लाहौर की तरफ लाहौर की जानिब चलें और आरजू और नोरेज का, तो अगेन वेरी एम्पावरिंग. द होल सीक्वेंस वाज वेरी एम्पावरिंग. एंड अगेन सायरा इज अ नेचुरल. तो वो ये है कि शी इज अ नेचुरल एंड आई लाइक दैट होल. Again, the tonality is that it shouldn't be that you've become a superwoman if you're standing on your feet, or whether if you say no to a man. तो ऐसा नहीं है कि आप कोई crazy feminist बन गई हैं, या आप जी superwoman बन गई हैं, या आप एक heroic उस पर चली गई हैं. This should be normal. To be able to see कि आपके साथ सही क्या है, गलत क्या है, and to choose your path and to stand on your own feet and to be emancipated and driven by your career and to be, these बिल्कुल should be सही बात, normal things. So what I like about Saira's performance is she keeps it normal. बिल्कुल सही बात. ये बहुत अच्छी बात है. जहाँ हसन सिन्फ़े आहन की बात हो, वहाँ हमारी पीएमए की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो मैं ये अच्छा, कहना एक क्या छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा. इवन तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन मुझे बक की तो मैं सॉरी, मैं रह नहीं पाऊंगा. जी क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, शायद ये यहाँ पे एप्ट हो. वो जी एक सीन था जहाँ पे रबिया कहती है कि एक्स था, तो एक्स होता है, एक्स था नहीं, मतलब एक्स फियोंसे था, जी यू नो एक्स का मतलब ही था है. एक्स का मतलब ही था है, तो वो मुझे थोड़ी सी जी चीज वो बॉदर ये की कि उन लोगों के एक्स. लिए जो लिखते हैं लेट मी रिवर्ट बैक. रिवर्ट का मतलब ही है लेट मी गेट बैक टू यू. जी, और रिटर्न बैक माय कॉल, तो जी रिटर्न रिटर्न बैक का माई कॉल मतलब नहीं होता. रिटर्न का मतलब ही जी बिल्कुल एक्स रिटर्न. था. अच्छा, हाँ, मेरा तो ख्याल था एक्स. शायद आप टेक्सिला म्यूजियम की विजिट के बारे में कहना चाह रहे हैं कि मैं टेक्सला म्यूजियम के विजिट के बारे में ये कहना चाहूंगा आमना, मैं जब जेलम में पढ़ रहा था, तो मेरा स्कूल का ट्रिप मुझे टेक्सला के म्यूजियम लेके गया था. हाँ आई वुड बी इन क्लास, आई थिंक 3 or 4, एंड व्हेन आई सॉ द म्यूजियम विदाउट इवन, बिकॉज वो मैंने टीवी पे चल रहा था एपिसोड, तो मैंने जब वो देखा उस वक्त, तो विदाउट नोइंग कि ये टेक्सला का म्यूजियम है, आई कुड टेल दैट दिस इज टेक्सला म्यूजियम. मेरे इतने विविडली मेरे मेमोरी में वो थी चीज. And then obviously when I watched the episode, it was actually Texla Museum. And I clearly remember, sorry मैं अपनी personal उस पे जा रहा हूँ, because मैं बड़ा excited हुआ देखे. This was many years हाँ ago. So वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, because that's exactly how I remember जी the museum. And thank you जी for bringing it up, because एक technical जो हम intro में बात कर रहे थे, मुझे इतना वो impressive shoot या shot लगा, या पूरा sequence लगा, because there was so much glass around. यस. बट आप किसी भी उसमें शीशे में आपने रिफ्लेक्शन नहीं देखा कैमरे भाई का. ये तो फिर नदीम बेग साहब का कमाल है. ये तो ये नदीम बेग का कमाल है बिल्कुल. बड़ा जबरदस्त कमाल है, बिकॉज वो एक सीन में चारों तरफ दे वर सराउंडेड बाय ग्लास, और वो रिफ्लेक्शन लड़कियों का भी नजर आ रहा था, बट यू कुडंट सी लाइट का या क्रू का या कैमरे का रिफ्लेक्शन. So when we talk about technical expertise and technical skill, I was just imagining this must have been a very difficult thing to shoot, because वो चारों तरफ they were surrounded by glass. So Absolutely. well I done feel यार, well done. well done. I know I was very happy to see that visit because हमने भी स्कूल में चक्कर लगाया था टेक्सला म्यूजियम का, और अभी हमारे कुछ दोस्त हैं who actually went up to Islamabad and they also visited टेक्सला म्यूजियम. तो ये बड़ा ज़रूरी है इनकॉर्पोरेट करना कि आई थिंक जो हमारी उम्र के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अब टीनेजर्स हैं या ओल्डर हैं, you must take your kids to visit these sites. आप लाहौर जाएं तो म्यूजियम को विजिट करें. आप अब नॉर्थ जाएं तो टेक्सला म्यूजियम, ये कितना 3000 साल, what is it, 3000 BC or no? My हाँ, I think timelines are ऐसे very bad. उन्होंने नहीं ऐसे ही कुछ उन्होंने अभी कहा भी था, वो जो जी साथ उनके टूरिस्ट गाइड थे. absolutely. I mean, this is historical. It's like human civilization से पहले की ये जगहें हैं, and we're so privileged to be part of that history, world history. So और anybody बड़ा who वेल hasn't, केप्ट है, oh, मुझे जो very well याद है अभी maintained, मैं, very well maintained. बड़ा जी वेल केप्ट, वेल जी मेंटेन्ड, और जी वहां पे बाहर वो और भी चीजें हैं, लाइक रूइंस हैं, जिनका वो मुझे जी रिमेम्बर कि वो जी उन्होंने हमें दिखाया था, टूर सारा कराया था. जी और वो एरियल शॉट से ना मुझे वो लगा,
वो मुझे बड़ा वो याद आया, कभी खुशी कभी गम का एरियल शॉट भी होता जैसे जब हाँ राहुल आ रहा हो, हाँ मैंने हाँ कहा यार वो बड़ा खूबसूरत पीछे से हाँ लॉन और बड़ा खूबसूरत हाँ, बिल्डिंग बनी बहुत हुई है। बहुत खूबसूरत था. सो सो आई मीन जो टेक्सला लोग जाएं, हैं मोहनजोदाड़ो पंजाब में, जाएं, इन जगहों पे जो कि we're so proud to have them as part of our heritage. So that was beautiful. That was beautiful. And ending on the little tea party that the episode opens with, कि जो मेजर उसामा होते हैं वो अपनी बीवी को, किरण को और बेटी को लेके जाते हैं इस टी पार्टी पे, और वहाँ पे पता चल जाता है उनकी दोस्त को कि एक्चुअली किरण's husband former passed away and then she remarried. तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं आपको पता थोड़ी सी पीएमए लेग पुलिंग से बाज नहीं आऊँगी कि पीएमए की जड़ी बूटियां और फूल और पत्ते तो हसीन हैं ही. आर्मी ऑफिसर्स को तो खैर हम सल्यूट करते हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं ही, मगर आर्मी ऑफिसर्स की जो बीवियां हैं यार, वो भी कोई नेक्स्ट लेवल ह्यूमन लेवल पे हैं कैरेक्टर्स. मतलब ये कि मतलब अगर आप कोई और ये ड्रामा होता ना, सिविलियन ड्रामा, तो ये जो हाँ खवातीन बैठी थी ना टी पार्टी पे, ये बैठ के वहां गॉसिप करती हैं जैसे दोबारा में करती हैं कि हाय किरण को देखा है, इसका मियाँ शहीद हो गया था तो फौरन इसने एक और शादी कर ली, और वो भी इतना हसीन मेजर उसामा, देखो बेटी भी उसने इसकी एक्सेप्ट कर ली. मगर ऐसे वो कुछ नहीं करती. वो इतनी महान होती हैं वो आर्मी ऑफिसर्स की बीवियां, वो कहती हैं ओह वी फील सो बैड फॉर हर, and उसका मियाँ शहीद हो गया, and now she the Major Osama's wife, and oh my God, when I think of it I'm heartbroken. So यार सलूट है उनकी बीवियों को भी. हसन यार मैं तो इधर ही हूँ इस्लामाबाद में, मनु की पोजीशन पे फिक्र ना करें, अगर शाहरुख ने आज ना लगाई एपिसोड, कल तक लगाई तो कल तक आप निकल ही चुके होंगे इस्लामाबाद से. निकलने तो दे। लेकिन ठीक है जी. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, वो मुझे उनका नाम भूल गया किरदार का. एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या एडिशन हुई है इस किरदार की वजह से हमारी जिंदगियों में और इस ड्रामे में, किरण की क्योंकि फिर वजह हमने से. यही तक हाँ नहीं किरण नहीं, ये जो उनकी दोस्त हैं, जी, क्योंकि उसके बाद जब पिछली बार हम उनके बेडरूम में गए, इस बार हम उनकी गाड़ी में भी गए. मैंने आपको मिस्टर बता नहीं दिया अभी, एक्सप्लेन मैंने आपको इतना अच्छा कर दिया है कि क्या. सिर्फ यही एसेंशियली यही रीजन, क्योंकि मेरा दिमाग इस तरफ नहीं गया था, तो अगर जी. यही रीजन था तो फिर भी मतलब ये अनफेयर है यार, मतलब नहीं नहीं ठीक है भाई, ठीक है, वो क्यों रह जाएं, आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स क्यों रह जाएं भाई इस अच्छा ग्लोरिफिकेशन हाँ में. हाँ हाँ नहीं नहीं बड़ा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मैं कल से मैं आया हूँ एंड बड़ा अच्छे तरीके के साथ हमारी खातिर जी गुजारत हो रही, कोई किसी जी, चीज की कमी नहीं है. सो एब्सोल्युटली. वाकई में ये बात है कि ख्याल रखने की बात. तो मेरी नो नो एक्चुअली नदीम एब्सोल्युटली. बेग साहब, मैं नदीम बेग साहब से मेरी उस दिन मुलाकात हुई ये पर्दे में रहने दो के टीजर के ऊपर. हम्म. तो उन्होंने मेरे उनसे ये हुई डिस्कशन, मैं कहा यार पीएमए के बारे में आपने जो बातें की हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपने ग्लोरीफाई कर दिया है. तो उन्होंने कहा कि जो सच्ची बात है कि हम लोग भी जब पीएमए में इतने लंबे शूट के बाद जब बाहर निकले, तो जी वी हैड अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम गेटिंग बैक इनटू द आवर डेली रूटीन्स एंड आवर डेली लाइफ, बिकॉज़ वी वर स्पॉइल्ड सो मच बाय एवरीबॉडी एट पीएमए. और जिस तरह से हमारा ख्याल रखा गया, जिस तरह का वहां पे माहौल है, हर चीज एक बड़े ऑर्डरली तरीके के साथ होती है, बड़ा जी डिसिप्लिन तरीके के साथ होती है, जी कोई जी. किसी किस्म का तजाद नहीं है किसी चीज में. तो ये मेरी जब उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि ये देयर इज ट्रुथ टू इट एज वेल, कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हमने कोई ग्लोरीफाई कर दिया है, बट पीएमए इज एक्चुअली लाइक दैट, कि उसमें नहीं एब्सोल्युटली. है इस नहीं तरह. नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही. इट्स वेरी इम्प्रेसिव. ऑफ कोर्स यार, हम सल्यूट करते हैं अपने जवानों को भी और अपने आर्मी ऑफिसर्स को भी. आई मीन दैट इज, आई मीन एब्सोल्युटली देयर इज नो एग्जैजरेशन देयर. बिल्कुल. हम्म. अच्छा, अब ये जो उसामा वाला ट्रैक है, ये भी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी डायनामिक इख्तियार कर रहा है. ही ट्राइज टू होल्ड अ हैंड, ट्राइज टू क्या, ही होल्ड्स अ हैंड. ही डज या. और फिर उसको याद आता है कि जी तैमूर के साथ में गुजरी थी यहाँ से, या हमारी बात हुई थी कि हम जाएंगे, तो वो जी फौरन छुड़ा लेती है. जी तो इनिशियली वो नहीं छुड़ाती ऑब्वियसली. मेरा नहीं ख्याल के जो ये किरण है, ये कोई नफरत करती है उसामा से नहीं या नहीं 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 विलिंग नहीं. नहीं. जी इट्स इज जस्ट हैविंग अ रियली हार्ड टाइम लेटिंग गो ऑफ तैमूर. तो जी. वो ऑब्वियसली Which is, नाउ I इज feel, रूटिंग. and I feel that this story, I आपने बड़ा अच्छा किया mention करके, because I'm holding this incident in parallel to Meherbano's ending, which of course I will connect to when we get there. But for a woman to have gone through a tragedy
and for her to heal, she needs time, which Kiran is getting. But that doesn't necessarily mean that she has to heal alone. She can heal with a loving life partner as well. So I'm so glad that Kiran has Major Osama in her life, you know, हम्म हम्म and और we'll अगले talk एपिसोड के about this. प्रोमो में हमने Hmm. देखा कि शमीम हिलाली साहिबा भी आएंगी जो कि आई जी थिंक इज प्लेइंग तैमूर's मदर जी और वो फिर थोड़ी सी ऑल्टरकेशन भी मेजर उसामा और किरण के बीच में होगी जो जी कि मुझे उसामा और किरण का ट्रैक पसंद है बिल्कुल सोनिया और शहरयार दोनों बिल्कुल ने उसको निभाया भी वही बहुत बात है अच्छे ना तरीके के हसन कि साथ अगर आपके एक्टर्स आपके कैरेक्टर्स में लाइफ डाल दें और वो कैरेक्टर्स आपको अपील करें एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग you want to know हम्म their stories, you are engaged in their profiles, you want to know what's happening with them. और अगर आपका एक्टर आपके कैरेक्टर में लाइफ ना डाले और वो कैरेक्टर आपको समझ नहीं आए या आप उसे कनेक्ट ना करें, you don't care about that character. But we care about Major Osama and Kiran. So yeah, well done both Sonia and Sharyar. हाउ डू यू रेट सोनिया's performance आमना I think she's doing a very good job because वो जो उसकी हम्म personality है ना कि that girl who was madly in love with this हम्म boy who हम्म loses his life. I mean जो शहीद हो जाते हैं and then she's married to this other really good looking man and she likes him and she's has an affinity to him but she can't express too much. That balance that she's creating is very good. She's very balanced. yeah Yeah, Sonia is a good actor very Sonia is a good, good very actor good. बिल्कुल बिल्कुल. She's a mature actor, I feel. हाँ अच्छा कुबरा का सैल्यूट बहुत अच्छा था दोबारा मैं अब जाना चाहूंगा मैं उन्होंने खुश हूँ कि आपने अप्रूव किया हसन मुझे लगता है उनको आपसे ही मैं अप्रूवल लेना चाहिए हाँ सलूट्स मुझे का उन्होंने लेना चाहिए असद सर ने भी सही कहा लेकिन असद सर ने ये भी कह दिया साथ में कि ड्रेसिंग मुझे तो ठीक लग रही थी हाँ पता नहीं तो ठीक है उनको लगा असद सर को कि ड्रेसिंग ठीक नहीं थी बट हाँ कुबरा का सलूट बहुत अच्छा था अच्छा हाँ आरजू की आपने बात कर दी बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया कि किस तरह आरजू ने ये जी झिड़का नोरेज को और असद और सायरा दोनों ने वो उसको बहुत अच्छी खुश असलूबी के साथ अपने किरदारों को निभाया हमने किसी को मिस आउट तो नहीं किया नहीं शाइस्ता का एक सीन था इस बार हमने कम देखा वो बड़ा मजे का था दादी के साथ जो उसने कहा हाँ प्रोमो में भी हमने ये हाँ हाँ सीन देखा था सो ठीक है दैट वाज एंजॉयबल रमशा का हमने परिवश का इस बार एक ही शॉट देखा जो पिछले बार हम थोड़ा सीन सा देख हाँ चुके थे सो जी वो इतना नहीं था तो ठीक है लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड जी जिल्फेहान एज ऑलवेज वाज वेरी एंजॉयबल वन ऑफ द बेटर प्लेजरेबल एपिसोड्स जी दिस वीक जी आल्सो सो जी गोइंग गुड अच्छा जी जी अब हम चलें जो बिछड़ गए की तरफ आप जो बिछड़ के की तरफ आ जाएं बिकॉज आपके पास फिर संगे माँ है और फिर किस्सा मेहरबानों का की आखिरी एपिसोड जी ठीक है जो बिछड़ के की जो तरफ आप बिछड़ आना गए चाहेंगे कहाँ से आप शुरू करेंगे और कहाँ आप खत्म करेंगे जो बिछड़ गए से आप मैं रूमी से शुरू इस शुरू बात से करेंगे करूंगा और आप मैं माया पे ख़त्म करेंगे या आप डायरेक्शन पे शुरू करेंगे और स्टोरी पे ख़त्म करेंगे या आप डार्कनेस में शुरू करेंगे और लाइट पे ख़त्म करेंगे इट्स जस्ट वन रियली रियली लाइक स्टोरी टेलिंग टू परफेक्शन जैसे मैं आपको बता रहा था ना मैं कल मिला जब रात को वहाद से अब जब आप एक एक्टर को स्क्रीन पे देख रहे हो तो ऐसा इंटेंस कैरेक्टर करते हुए देखते हैं और ऑब्वियसली हम कई हफ्तों से देखते आ रहे हैं और मैं वहां से मिला भी बड़े से बात हूँ तो इट टुक मी अ वाइल टू लाइक kind of it was a strange experience kind of took me some time to realize okay this is not Rumi this is actually Wahaj I'm meeting and that's the kind I think I mean and this is a compliment that I'm trying to give to him this is the kind of impact Rumi has had on me personally कि यार के मुझे एक थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि ओके ये रूमी नहीं है और ये वहाज है और फिर ये मैंने ये बात है सोचा जी कि यार कि ये वहाज हैं और इन्होंने कितना अच्छा रूमी निभाया है और बिकॉज इन रियल लाइफ इज नथिंग लाइक रूमी और फिर मैंने उनसे बात भी की एक्सप्रेशंस की और वो सारी चीजों की तो ये इतना ये एपिसोड और जिस मोड पे अब जो बिछड़ के चला गया ना वो इतना आपको हिलाता है हर बार नॉट जस्ट द स्टोरी टेलिंग बट इवन द प्लॉट कहानी जिस मोड पे वो सीन था जो एब्सोल्युटली जिसमें रूमी पैरों में गिरता है जी शबनम के शबनम के जी और उस पैर में गिरने से पहले जो रूमी के एक्सप्रेशंस होते हैं मैं वहाज को भी बोल रहा था मैंने एपिसोड देखी तो उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार आपने ये जो अपने फेशियल मूवमेंट्स किए हैं एक तो ही टुक अ गल्प यू कैन सी के ही swallows some उन्होंने अपना थूक swallow किया और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट चीक के ऊपर मैं चाहूंगा कि शाहरुख उसका शॉट चलाए देयर वाज दिस
there was so much facial, because there was no dialogue delivery, so सारी वो expressions की game थी, and there was all this movement on his face, and before he reaches out and touches her feet, it was so good. And then on the other hand, नादिया जमील साहबा, हाँ उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्म किया, जो डायलॉग डिलीवरी किए, तो ये हर बार हर एपिसोड में एक ऐसा सीक्वेंस आता है, एक ऐसा सीन आता है या जो आपको completely झंझोड़ देता है, और आप झंझोड़ फिर देता वो है आपको. I तारीफ mean, it was Nadia's performance was bone chilling. I mean, from her attire to the lighting to her expressions to what she says. यार एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें कि तुम्हें मतलब है कि कब्र ना नसीब हो. And then he just falls to his, to you know, he falls when he hears that. और कब्र एंड ना में नसीब भाग के हो. जाता है, और एंड में भाग भाग जाता के है. जाता है, अच्छा नहीं, चल भी लेकिन नहीं जो जाता, था भाग ना के जाता है. वहाज रूमी's expression, his eyes, and the beauty of that performance was that you could look into those eyes and see absolute chaos within his soul. You know, it was something that devastated you, it pulled you apart. And you see a reflection of what we feel on Maya's expression. Sonia, Yeah. जिसको देखती है और अपनी माँ की बातें सुनती है और जो शॉक्ड होती है, हम भी सुन के वैसे शॉक. So you're there, you're the fourth person in that room. That is such engaging and such brilliant storytelling. मगर रूमी तो यार, he's gone rogue. He's a man who's so divided. He's so divided between his love for Sonia and then his mission, and then his love for that ideological, peaceful transition of power, to the fact that he's now going to blow up the bloody governor house. I mean, he's gone rogue completely. That He's a transformation. lone ranger. He's a lone ranger. yeah, now, he by the way. गुरिल्ला वॉरफेयर में चला गया है रूमी. और आप सोच नहीं सकते थे कि शायरी करने वाला और एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट रूमी जो है वो इस यहाँ तक आएगा. बट ही इज बीन पुश्ड टू दैट, एंड दैट्स व्हाट वॉर डज. That's what war does to you. So Revenge. that Revenge, essentially. Revenge. Haroon ka revenge. well, I mean, who is he taking revenge from? हारून जो पॉलिटिक्स, जो ये सब प्रोटेस्ट और मार कुटाई, और जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस था जब सोनिया उसको कहती है, and I was pleasantly surprised also that they actually mentioned it, जब सोनिया फरूक को कहती है कि तुम्हारी आर्मी ने Genocide तो किया है. इज्जतों का भी बात की उसने, कि इज्जतों नहीं छोड़ी ना, इज्जत वालों को छोड़ा और जेनोसाइड किया है. एंड देन फरूक ऑन द अदर हैंड सेज कि 45,000 की आर्मी है और 6.5-7 करोड़ की आबादी है, तो ये कैसे हो सकता है, और फिर इतना बड़ा रकबा है बॉर्डर का जिसकी हिफाजत करनी है. तो ये दूसरे एलिमेंट्स हैं जो ये कर रहे हैं. तो वो जो एलिमेंट्स हैं, very important ये बड़ा scene. इंपॉर्टेंट सीन था और बड़े well executed. और वो जो कहता है ना कि वो जेनोसाइड हुआ है लेकिन वो हम नहीं है, और फिर वो एक्सप्लेन करता है कि एग्जैक्टली 45,000 की आर्मी है. एंड देन दे रन दैट क्लिप फ्रॉम हिस्ट्री दैट यू नो ब्रिजेस उड़ाए गए एंड कहाँ कहाँ बॉर्डर्स थे जहाँ इरेज किए गए, कहाँ कहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया, ऑल ऑफ दैट. सो बड़ा वो ज़रूरी बात कहता है कि हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री इंसान और पॉलिटिशियंस लिखते हैं. सो ये कोई किसी को पता नहीं, लोग वही जानेंगे जो लिखा जाएगा. So, and that's what it is, and that's the purpose behind Jo Bichhad Gaye, to you know put forth another like narrative as well, another तो ये वो perspective. बहुत पॉलिटिशियंस जरूरी हैं, है. ये वो पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ रूमी अब एक्ट कर रहा है. तो गवर्नर हाउस में जो उसने एक्ट किया, ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं या जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे जी हैं. बिल्कुल और जो एंटी वेस्ट पाकिस्तान नैरेटिव जो थे वो जी. And very important that we've shown how the state machinery is feeding into the narrative. आपका पूरा जो PTV ढाका का इंसिडेंट है और वो जो खातून वहाँ पे होती हैं, वो जिस तरह वो मैनिपुलेट कर रही हैं खबरों को, और वो कहता है आर्मी अफसर कि 23 मार्च को कौमी तराना और वो नहीं चलाया गया एंड इतनी बजे ट्रांसमिशन खत्म हो गई है. वो कहती है वो तो प्रोग्राम मैनेजर डिसाइड करती हैं. वो कहते हैं नहीं आप करती हैं, एंड वी नो एग्जैक्टली कि कहाँ कहाँ से आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं. सो दिस हैपेंड राइट. मैनिपुलेशन स्टेट मीडिया तो करती है, इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन को करती है, करप्ट करती है, ऑल ऑफ दैट. फिर वो सोनिया के घर क्यों गई? सोनिया के घर पहुंच जाती हैं. अच्छा वैसे रचना एंड कोमल वर क्वाइट अनोइंग. दैट इज माय ओनली प्रॉब्लम विद दिस एपिसोड. They were quite annoying. हाँ नहीं, लेकिन ये उन्होंने क्या मैप शैप क्या निकालने, मुझे समझ नहीं आई, वो सीन नहीं समझ में आया. क्या मतलब? वो आई ना जब सोनिया के घर में, तो वो मैप ढूंढ रही थी ना, कोई कबर्ड में से कुछ निकाला उन्होंने, तो किस चीज का मैप था और वो क्या था, वो मुझे समझ नहीं आया. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कमिंग टू सोनिया's हाउस? मेरे ख्याल है because they know that Sonia is friends and Anwarul Haq is also friends with the army people,
or with the government, तो वो they're just intelligence है ये सारी, मतलब they're trying to interrogate नहीं, sorry, they're trying to find secrets and Scout intelligence कर रहे हैं information, basically. Yeah, scouting information, absolutely. जी They're ठीक trying है to scout बहरहाल information. अगेन हर बार हम कहते हैं और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई आर की अच्छा, बात भी थोड़ी नहीं है सी हाँ आपको शायद क्लैरिटी हो, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि अब रूमी ने बॉम्ब्स वहाँ पे दफनाए एंड ही डेटोनेटेड अ बॉम्ब व्हिच ही इज ट्राइंग टू ब्लो अप द गवर्नर हाउस, मगर अनवारुल हक साहब भी वहाँ मीटिंग कर रहे हैं. ही डजंट नो दैट. how does he not know that How does he? I mean, he does, right? So is he blowing and up Anwarul Haq? how does he अनवारुल हक साहब के साथ तो सीन देखा ना हमने रूमी का हाँ, सीन देखे एग्जैक्टली. तो मे बी वो तो जा चुके अनवारुल हैं, हक फिर वो साहब तो निकल गए. हाँ हाँ निकल गए ना वहां से और ईद की हाँ, नमाज ये पढ़े थे और ईद की राइट नमाज राइट के राइट बाद राइट. इसने जो भी हाँ किया हाँ तो another very interesting episode of जो बिछड़ गए और हाइसम एब्सोल्युटली हुसैन को बहुत जी, मुबारकबाद हो यार उन्होंने बड़ा अच्छा बहुत. शूट किया मुझे ये पता चला कि वो हासिम भाई एडिटिंग में भी बड़ा इसको करते हैं जी इसका जी बड़ा जी, ध्यान है उनका पूरा और उनका वो from बड़ा writing to direction to the entire exactly. हाँ This is a project तो that is a passion project. This is not हाँ something तो that anybody does just for the heck of it. हाँ तो बड़ा शानदार तरीके के जी साथ एग्जीक्यूट हुआ है और वहाज माया नादिया जमील साहबा जी, तला तला जौहर उन सबकी परफॉर्मेंसेस भी absolutely बहुत lovely जबरदस्त है lovely. बहुत मजा आता है जी जो बिछड़ के देख के वहाज यहाँ मैं उनसे पूछूंगा कि कितनी किस्तें रह गई हैं मजीद जी ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कहानी किस जी तरफ जा रही जी है मूविंग ऑन टू आमना संगे माँ जी. संगे माँ मैं शुरू करूं मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी जी, सिर्फ जरूर तुम्हारे आप करें. मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो सीन था बिटवीन हिलमन एंड शहरजाद जब वो शहरजाद कब्रिस्तान जाती है हिलमन से मिलने के लिए इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड रोमांटिक सीन्स दैट आई हैव सीन ऑन टेलीविजन Oh पाकिस्तानी ड्रामा oh. इट्स माय आई enjoyed it so much and I really loved it over to you ये मैंने No, कहना it was a beautiful scene, and obviously, again, we want a hero to save the girl, and the girl's story was revealed in the last episode. और हमें पता है कि वो भी कितनी ज़माने की ठुकराई हुई और कितनी उसने मुश्किलें फेस की हैं अपनी लाइफ में. तो here's this guy who's like अपनी चादर उतार के उसको कहता है तुम कपकपा रही हो और अपनी चादर उतार के उसको देता है. It was very romantic. It absolutely was. But over दोजख की हाँ सर्दी या ठंड क्या कहा था उसने एक तो बातें हिलमत ऐसी कर देता है बंदा रिपीट भी नहीं कर सकता हाँ बट हाँ इन दैट मोमेंट जैसे हम सिनफे आन में कुबरा की बात कर रहे थे कुबरा वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर yeah. and the innocence on Shehrazad's face the the fact that it appeared that she was absolutely smitten Yeah. by Hilman Yeah. from the moment that she lays eyes on him in that scene और वो उसको पूरा जो याद आता है वो कहती है कि आप हिलमंद हैं और वो देखता है उसको और जिस तरह से वो रिएक्ट करता है और फिर जिस तरह से जिस प्यार से उसको दुआ देता है कि लस्पिना के क्या बोले लस्पिना के विक्टिम इस तरह की कोई बात की मजलूम लस्पिना के मजलूम हिलमन की दुआ है कि तुम्हें सब कुछ मिले जिसको जो कुछ नहीं मांगता उसको सब मिलता है It was so well written. It was so well performed. The background music जो चल रहा था, जो आतिफ और कुबरा की contribution थी, दोनों के जो expressions थे, मुझे बहुत जी absolutely हसन वो scene बहुत ही हसीन था and I mean credit to both of them. Although I felt that Atif's performance faltered a little bit when in the beginning of the episode when he's questioning his sanity. You know, जो वो एक उनका एक monologue होता है. जब वो पैर दबा रहे होते हैं कब्र के यार that was so well shot कितना जबरदस्त था आमना आतिफ की परफॉर्मेंस के बारे में एक बात मैं ये कहना चाहूंगा जब आतिफ की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो बहुत अच्छी होती है लेकिन कुछ ऐसे सीन्स होते हैं आतिफ के जब उनका क्लोजअप होता है जैसे पिछली बार उनका नुमान इजाज साहब का क्लोजअप था इस बार उनका कुबरा के साथ एक क्लोजअप था तो क्लोजअप में फॉर सम रीजन मुझे नहीं समझ में आती कि उनके जो चेहरा है ना वो थोड़ा सा कभी कभी स्टैटिक लगता है स्टैटिक भी नहीं लगता कि उनकी जो स्लाइट आईब्रो मूवमेंट होती है या जो उनके चेहरे पे एक डायलॉग डिलीवर करते हुए एक एक्सप्रेशन आता है वो मुझे समझ नहीं आता वो पता नहीं क्लोजअप में ही होता है शायद या जब वो उनके लॉन्ग शॉट होता है तो उसमें वो इतना नहीं महसूस होता या जो सर्टेन डायलॉग्स होते हैं जो उनका डिलीवर करने का तरीका है
उसमें कोई है उतार चढ़ाव, कोई चक्कर है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ तो मेरे कहीं ख्याल है पे उनकी कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जी कहीं पे ये लैप्स है उनकी थोड़ा सा परफॉर्मेंस। थोड़ा लैप्स आता है, but which is natural. It's a very complicated, complex character. So, हाँ, you know, for a first performance, lapse is natural. Overall, he's very good. But वही आपकी बात हाँ, बिल्कुल सही है. From a distance, he's got the Atif Aslam aura, and which translates very well into the Hilmand aura. मगर जब आप करीब से देखें और especially जब उनकी vulnerabilities की बात आती है, which is the opening scene, he's vulnerable there and he's questioning his sanity कि क्या मैं पागल हो गया हूँ और मैं उन लोगों की तरह हो जाऊंगा जिनके पीछे कुत्ते भागेंगे और लोग पत्थर मारेंगे. That I felt that it was the performance lacked a little bit. It did. But again, episode on the whole picks up, you know, gradually. मुझे लगा ये जरा सा इसको time लगा था इस episode को pick up करने में. It picks up and you realize after a while how ruthless Haji Marjan can be and how complicated he is. उसका भी कोई एक facet नहीं है. एक तरह है he's so romantic with his wife, then he's such a good father on the face of it. But then he sent his person Agha Ali to knock him off to Hilmand. उसको नो, बाद नॉट नॉक हिम ऑफ, नॉक हर ऑफ, जिसको बेटी बनाया हुआ है। वो कह रहा था कि वो उसको गोली मार देता, लड़की को गोली मारता तो शक जाता हिलमंद के ऊपर कि हिलमंद ने वो पूरा जो उसने किस्सा सुनाया है, जो नरेट किया है मुझे कि वो गांव किस्से की में समझ आई कि वो बंदे ने गोली मारी अपने ही बच्चे को असूलों पे, तो तुम भी कर दो नहीं 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 जाके. नहीं, नहीं वो असल में अच्छा उन्होंने वो किस्सा ये था कि गोरी मेम साहब गुजर रही थी गांव हाँ से। बिल्कुल तो जो हाजी मरजान का दादा था, जी उसने उस गोरी मेम को गालियां दी और पत्थर मारा। हाँ और एक और बंदा वहां पे था जो कि उसने क्योंकि कहा कि सलीब पे हाथ रख के कसम भाई, तो वो क्रिश्चियन हम्म मैन देयर। तो हम्म उस दूसरे जो आदमी ने जब देखा कि ये एक औरत के साथ बदसलूकी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो उस बंदे ने हाजी मरजान के दादा को गोली मार के मार दिया। हम्म तो हाजी मरजान का जो परदादा था, यानी कि दादे का जो बाप था, हम्म उसने डिसोन कर दिया अपने बेटे को अपने जिसने बेटे उस को औरत को छेड़ा था। और जिस बंदे ने उसको मारा उसके बेटे को, उसको वो 8वां बेटा अपना मानता रहा। हम्म और फिर वो ये इसलिए उन्होंने उसको बिलीव किया क्योंकि उसने अपने स्लीव यानी कि अपने क्रॉस पे उसने हाथ रख के कसम खाई थी हम्म कि ये सब कुछ हुआ है, कि हाजी मरजान के दादा ने उसको लड़की को बदसलूकी की थी इसलिए ठीक है मारा है। ठीक है तो ठीक है. अब हाजी मरजान को ये, और फिर हाजी मरजान का वो जो लेफ्ट हैंड मैन है, मैं नाम भूल जाता हूँ हर बार, वो ये आगा कहता है कि आगा ये, आगा समथिंग हाँ, आगा खान या वो अरे कहता है कि भाई, वो कहता है ये भी तो हो सकता है कि वो जो आपके परदादा जो थे उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा हो, क्योंकि हम्म उन 2 बंदों के अलावा तो वहां पे कोई था नहीं। हम्म तो हो सकता है कि दूसरे ने कोई बदतमीजी की और जो आपको दादा थे उस पर गलत इल्जाम लगा के उसको मार दिया हो। तो मुझे उस वक्त एक्चुअली हाजी उसकी मस्तान सिंह की याद आई और उसके हम्म पूरे ट्रैक की, हम्म कि मस्तान सिंह का भी तो यही हुआ ना, उसने आपस में जो भी ऑल्टरकेशन हुई, असल वजह तो कोई और थी, बट हम्म मस्तान सिंह ने अपने रिलीजन की आड़ में उसके ऊपर वो कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल. वो कितना खूबसूरत सीन था पूरा जरगे का, जब वो पूछता है हाजी मरजान पहले जरगोना को कि तुम मानोगी जरगे का फैसला, वो कहती है हाँ. और फिर वो उसको गुरु को पूछता है तुम मानोगे, वो कहता है हाँ. और फिर जब वो फैसला सुनाता है, शुरू करता है 5 लाख वाला, कहती है मैं नहीं मानती. और किस तरह मस्तान सिंह खुद आके कहता है कि मैंने तो एक नहीं 2 जाने ली, बिकॉज वी फाइंड आउट दैट दरगोना वाज प्रेग्नेंट व्हेन असदुल्ला वाज किल्ड एंड उसका या मिसकैरेज हो गया फिर। miscarriage हो जाता है उसका. And then you know the way Sania Saeed as Argona, the way she runs towards the field जब उसको असदुल्ला नजर आता है मतलब ख्यालों में, और वो भागती है जिस तरह अपना पेट पकड़ के वो गिरती हैं, that is like a woman reliving her miscarriage. It was so beautiful. It was so like chilling, मतलब है कि In that moment I was like, why is she holding her tummy? हाँ because she's reliving her miscarriage. हाँ, She's बाद reliving. में हमें पता चलता है कि वो she हाँ miscarried also. हाँ she miscarried So exactly. सानिया फ्लाइंग किस फॉर सानिया जी, सानिया जी फ्लाइंग की किस क्या फॉर बात है। सानिया. थोड़ा सा टाइमलाइन का इन्होंने गड़बड़ नहीं की, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ी सी की है क्रिएट करने में, बिकॉज जब वो देखती है ना असद को खेतों में काम करते हुए, तो फिर वो कहती है कि वो कहता है कि बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो गुलमीना. एंड हाँ, जब जिरगा दिखाते हैं तो गुलमीना ऑलरेडी जिंदा होती है. गुलमीना इज यू नो, सो ही सेज दिस बिफोर हैविंग गुलमीना, बट देन वी शोन द जिरगा जिसमें गुलमीना है और दूसरा बच्चा होने वाला है. तो आप सोचते हैं कि यार गुलमीना तो थी ऑलरेडी, तो व्हाई डिड ही से कि गुलमीना या ये, बट ही प्रोबब्ली सेड दैट इवन बिफोर द फर्स्ट बेबी. हाँ, वो तो हाँ पहले बेटे के भी पहले हाँ, से लेकिन वो था ना, कनेक्ट द तो डॉट्स में जरा सी आपको कंफ्यूजन होती है देखते हुए. नहीं नहीं वो नहीं। बट दूसरा ये एनीवे मेरे ख्याल में ये ड्रामा इज नॉट करंट सेट इन द करंट टाइम, बाय जी द वे। अच्छा दिस इज सेट इन द लेट 90s
in I think as far as I can tell, बिकॉज मोबाइल्स नहीं किसी के पास और उसको जाना पड़ा मोबाइल नहीं है शहरजाद को. और हाँ हाँ नहीं ये वैसे हाँ भी मुझे हाँ. बताया था किसी ने कि अच्छा. ये लेट 90s अर्ली 2000s में सेट है, हाँ हाँ. गो के मोबाइल थे तब, बट ये अभी करंट टाइम में सेट नहीं है। जी. एक बात। तो अच्छा दूसरी शहरजाद बात जो ये है तो वो वो सॉरी हाजी जी. मरजान की सॉरी जो आप बात कर रही थी वो हम्म इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हाजी मरजान एक्चुअली अपने बंदे को भेजता है कि तुम इस लड़की को बोलना कि ये उसको हिलमत के बार-बार वो माफी वाली जो बात है जिससे हिलमत को बड़ी तप चढ़ती है। तो ये उसको बोलती रहे और फिर तुम इस लड़की को गोली मार देना और हम ये दिखाएँगे और बताएँगे कि हिलमत ने इस लड़की को मार दिया बिकॉज़ हाँ तुम्हारे और हिलमत के अलावा तो वहाँ पे कोई होगा नहीं, तो होगा इट्स नहीं. योर हाँ वर्ड अगेंस्ट हिज। ठीक है तो ठीक ये है. अब वो कितना श्रूड और कितना बहुत लो. मतलब कोई शक है आपको? जी. मुझे शक था हाजी मुझे शक मरजान था की श्रूडनेस पे आपको शक है? नहीं जी. पिछली हाँ किस्त तक मुझे शक था क्योंकि जिस तरह से उसने हिलमत को प्यार किया और दिखाया गया कि वो हिलमत से प्यार करता है और वो बाप की तरह उसने पाला, तो वो लाइक पहले तो मुझे लगा हिलमत को मारने लगा है तो वो चलो नहीं मारा उसने, लेकिन फिर भी हाँ हिलमत के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा के उसको इस तरह हाँ फंसाना हाँ और उस लड़की को मारना जिसको आप कह रहे हो कि बेटी है, हाँ तुम्हें हाँ मेरी बेटी हाँ बनाया, तुम आ हाँ जाना, वो दाई जान कह रही है आपको। यार दाई जान नहीं, दाई पिछली दाई. बार भी गलत बोल दिया था मैंने। हाँ तो बड़ा बहुत ही यार हाजी मरजान ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन जैसे मैंने सानिया सईद साहिबा के बारे में कहा था, यार ये किरदार भी नुमान इजाज के अलावा मेरा नहीं ख्याल उड़ नहीं नहीं ये तो कोई भी जितनी नहीं कर सकता. ये तो फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर. जितनी लेयर्स हैं और जी. जितना ये कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड किरदार है और जितने इमोशंस वो दिखाते हैं एक ही हम्म एपिसोड में, वेरिंग हम्म इमोशंस हम्म फ्रॉम द यंग हाजी मरजान टू द करंट हाजी मरजान to the change in the body language and the change in physical appearance and the change in बिल्कुल. dialogue delivery and the हम्म shrewdness and the innocence and the love for हम्म. the wife and the love for the children and then being an actual evil person. It's just oof, क्या It all कमाल comes की together performance। beautifully. Come very quickly wrapping up, Hassan, because we've run into like 1.5 से ऊपर होने लगा है हमारा. Very quickly wrapping up, Shehrazad goes back to city क्योंकि छुट्टी लेने के लिए वापस आएगी. वहाँ पे हम देखते हैं उसका बॉस उसको सेक्सुअल हरास करता है और जहाँ पे वो उसको शटअप कॉल दे के फिर हिलमन की चादर ओढ़ते हुए निकल आती है. हम्म। तो गुड. हिलमन ने जो चादर उसको कराई है ना, पहले तो चादर कराने पे आप जाएं और वहां पे एक सीटी बजाएं और कहें कि यार क्या खूबसूरत। तो हमने वो वो कह दिया कहता है ना ना, कि हाँ वो कहता है हाजी मरजान को उसका लेफ्ट हैंड मैन कि उसने अपनी बहन बना लिया, तो मेरी हंसी निकली वहां पे। मैंने कहा बहन तो उसने मैंने कहा एग्जैक्टली. तेरी सोच है कि तेरी बहन तो सोच है, उसने नहीं बहन नहीं बनाया, बनाया कि उसने. एग्जैक्टली. ये तो रिश्ता किसी और तरफ जा रहा है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहन बिल्कुल वाली तरफ तो नहीं जा रहा। और द बिल्कुल. वे बहुत शानदार किस्त जी है, बहुत जी. मजे की किस्त। बहुत मजे की किस्त थी. अच्छा एक और सॉरी जल्दी से, बादाम गुल ने जो पूरा बैकग्राउंड जी बताया, बैक स्टोरी बताई और जी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हसन नुमान हमेशा बड़ी अच्छी अदाकारी करते हैं, तो जी. वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग डायनामिक लगी बादाम गुल की और असदुल्ला के साथ। तो बोला कि नौकर नहीं है, भाई बिल्कुल है। और बिल्कुल. फिर बादाम गुल ने भी इसलिए नहीं शादी की क्योंकि जरगुना हाँ बहन हाँ वो कहते मतलब हैं बहन है बहन मैं के कैसे प्यार से छोड़ बात सकता करती हूँ. बिल्कुल के बिल्कुल साथ। तो बिल्कुल. बड़ा अच्छा ये वेल निटेड स्टोरी, वेल निटेड जी रिलेशंस एंड राइटिंग एंड जी द कैरेक्टर्स, जी. characterization, it's Again, all Hassan, very like we good. established, this is good writing, good direction, and good performance that you're engaged in even a small character like Badam Gul. आपको ये नहीं होता कि Yeah. यार इसको मैंने नहीं देखना है, ऐसा क्या तुक है इसका. तुक निकल आया ना, आप इंटरेस्टेड है, आपको रिलीफ मिल जाती है मेन स्टोरी से थोड़ी देर के लिए, सोचने का वक्त मिल जाता है. So it adds to the bigger storyline as well. So yeah, very good. No, Sangama is very solid. Yeah, solid drama. जी सैफी भाई और मुस्तफा अफरीदी का नाम लेना जरूरी है, जी दोनों को बिल्कुल बहुत मुबारक हो, बिल्कुल. दोनों ने बहुत शानदार काम जी किया है। जी जी. फाइनल एपिसोड ऑफ किस्सा मेहरबानों का। उफ. बात ये आमना इसानी साहिबा के एक ड्रामा आप बनाया, आपने 26 किस्तें आवाम को दिखाया जी और आपने बातें अच्छी की। एंड में मेहरबानों ने जो बातें की हैं वो बातें बुरी नहीं है, बहुत अच्छी जी बातें हैं। उसने कहा कि उसने अपना मैरिड रेप का भी जिक्र किया फाइनली जी. उसमें, कि जबरी ज्यादती की हस्बैंड ने, उसने सारा बात की। उसने कहा कि औरतों के साथ क्यों होता है, टू लिटिल Too एंड late. टू लेट Too late. एंड टू लिटिल अगेन, टू लिटिल, Too दिस इज नॉट trivial. इट। Too 5 brushed minutes। off. It was a brushed हाँ off episode. It was a brushed off episode कि जल्दी जल्दी इसको रैप अप करो बिकॉज हमने ख़त्म करना है. पहली बात तो ये है. देखें पर्सपेक्टिव हसन, ए ग्लास somebody can see it as half empty, somebody can see it as half full.
किस्सा मेहरबानों की जो कहानी है ना ऑन पेपर इज वेरी इंटरेस्टिंग कि here is this girl from an affluent family who's married and lived please मेरी अंग्रेजी चेक कर लें lived and left behind by her husband for 10 years, who comes back to divorce her but sees the wealth, takes her back, abuses her, has a child with her, she runs away, there is an ex-lover, there is a neighborhood lover, and all of it's an interesting story, can be if executed not a lover per se, but like हाँ मतलब love interest चले जी name, love interest, but it could be a very interesting story if executed properly. But जहाँ तक किस्सा मेहरबानों की execution है ना, it was a massive car crash. Like I cannot say it in simpler words. It was a massive car crash. आप आखिरी एपिसोड को ही भाई मेरे देख लें. वो जो दो कॉल डोडे बन के आपके किरदार बैठे होते हैं, नूर और अयाज, ना उन्होंने कोई टेस्टमनी दी, ना उनको विटनेस स्टैंड में बुलाया जाता है, ना वो कहते हैं आके कि जी हमने देखा है कि मेहरबानों के साथ कितनी बदसलूकी होती थी, मेरे साथ बचपन से बदसलूकी हो रही है, ये इंसान मुझे मारता था. या नूर कहे कि यार उसको मैंने देखा है वो जो हशर करता था खाला का, नथिंग, वो बिल्कुल वहाँ सुमन बुकमन बैठे रहते हैं, कोई उनको नहीं बुलाता. दूसरी चीज़ है कि मतलब it was just a major, I'm just thinking what was the purpose of this? The purpose is कि आपने आखिरी एपिसोड में डाल के प्रीच कर दिया कि ओ जी आपने 2 मिनट बोल दिया मैरिटल रेप इस औरतों के साथ ज्यादती होती है, और वो बंदा कहता है कि क्यों, ये आपके मियाँ का हक नहीं है, एंड देन वो एक तकरीर करती है, 3 तालियां, वेल डन, आपने एड्रेस करके लोगों को क्लैरिटी दे दी कि जी एहसान किया आपने पब्लिक पे, जिनको आपने 3 किस्तों तक मैरिटल रेप आप दिखाते रहे, उन पे आपने एहसान कर दिया कि 3 मिनट में आपने ये बयान कर दिया कि जी ये गलत है. Will people even get to the last episode? I don't know. It was so absurd, this entire thing. Suddenly जी उसको जज कहता है कोई विटनेस नहीं है, तो आप इनको तो सजाए मौत हो जाती है. ना कोई डिफेंस अटर्नी कुछ करती है, ना प्रोसिक्यूटर कुछ करता है. अगर फरो ना आती तो हीरोइन कौन निकली इस किस्से की? फरो ना आके बोलती तो ये तो चली थी जेल. It was such a weak episode. And of course the messaging is good, but like you said, too late and too little. Too little भी नहीं है, barely little है, और फिर आखिर में जो फरो आके उसको मुराद अली को विजिट करती है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी क्योंकि मेरा तुम्हारा प्यार नहीं खत्म होगा, फरो फिट ही मुँह तेरी शक्ल थे. दूसरी बात है वो कहती है कि अब मेरा बच्चा भी होने वाला है, चलो जी बच्चा भी डाल दिया, बच्चा भी डाल दिया. मैं जा भी रही हूँ बच्चे का, मैं जा भी रही हूँ बच्चे को लेके पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ. आपने मुराद के साथ वही होते हुए दिखाया ना जो मुराद ने मेहरू के साथ किया था कि अब एज ए मुराद शादी नहीं कर सकता, मुराद जितनी मर्जी शादियां करे. एग्जैक्टली. अब वो कह रहे बच्चा लेके पहाड़ों में जा रही हूँ, मेरे भाई ने तो आधी जायदाद कर दी है, तुम अगर ये ना कुछ सब कुछ करते मैं वैसे ही तुम्हारे नाम कर देती. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट सीन? नथिंग. फिर जो चची जान होती हैं वो उनको फॉलो हो जाता है, हैं गूंगी हो गई है चची जान, गूंगी हो जाती हैं, तो चलो जी कारमा उन पे भी गिर पड़ता है. और अच्छे मियां पे कारमा ऐसे पड़ा कि वो बात नहीं कर पाएंगे किसी से. जी वो बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन असल फॉलोज तो चची जान पे पड़ना चाहिए था, मेहरान की वालदा पे, वो तो वहीं की वहीं है. And then my biggest thing was that, and we had this issue with Khas as well, कि एक औरत है, she's been through a bad marriage, and then she has this love interest who is doting on her. आपने उस love interest को मार दिया, जो हारून शाहिद का कैरेक्टर होता है खास में, जब हम सनम बलोच की देखते हैं पूरी एवोल्यूशन. यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि यार आई एम अ फेमिनिस्ट, आई बिलीव वुमेन शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, आई बिलीव इन एमांसिपेशन एंड एजेंसी, आई ऑल्सो बिलीव इन लव, I also believe in companionship. I also believe that अल्लाह ने एक मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है because ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, इकट्ठा चलते हैं. Why can't नहीं, आपने खुद ही तो कहा ना कि औरतों को थोड़ा टाइम लगता है जब आपने. So then they should have taken us there. They should have taken us there. बजाय के मेहरान को आपने कैसा इंसान दिखाया, वो बेचारा फिर लटका हुआ है और फिर उसकी माँ उस पे लांछन भेजेगी. आखिरी जो फ्रीज है ना, आखिरी जो फ्रीज है, मैंने 2 बार देखा, आखिरी फ्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेहरान देख रहा होता है बच्चे की तरफ, इब्राहिम की तरफ,
हाँ और मेहरू देख रही होती है मेहरान की तरफ, ठीक है जहाँ पे ये ड्रामा खत्म हुआ है। तो वो हाँ उन्होंने आपको दे दिया कि जी के इवेंचुअली ये हो हम्म जाएगा, दोनों का शादी कर लेंगे हाँ एंड शुक्र है मारा नहीं मेहरान को या ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो हाँ, इरिवर्सिबल तो हो, वो तो चलो उन्होंने वो दे आपको दिया। दे दिया, लेकिन उन्होंने बट बात यही है आमना, जो आप मैं भी कह रहा था और जो आप भी कह रही हैं कि यार कि आपने इसको इतना खींचा है, इस पूरे सीन, इस पूरी चीज को, फिर आप इसको एंड में आपने रश्ट करके इसको निकाल दिया है। आप यही हमें 5 भी नहीं, चलो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 2 या 3 किस्तें आप दे देते हैं कि जिसमें आप दिखा देते हैं कि मेहरबानो कैसे ये अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरती है, हम्म इवेंचुअली साल 2-3 साल बाद मेहरान के साथ वो शादी कर लेती है, हम्म वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, नूर और रियाज सेटल हो जाते हैं। जहाँ पे आप इतनी मिजरी दिखा के और मिजरी बेचते हैं, वहां पे अगर आप कोई अच्छा काम अगर कर लें और दिखा दें, तो क्या आपका क्या बिल हर्ज है? आ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? Matlab, there was no relief, there was no subtlety. I mean, why does Mehrbano have to stand in the courtroom and give this preachy lectures? I mean, subtlety है ही नहीं, आप nuances है ही नहीं, कोई nothing left to suggestion. आप अगर चलो मेहरान का ट्रैक आप लीव टू सजेशन आप कर देते हैं कि जी आप ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि देर टुगेदर बेसिकली ग्रेट, but it's like she had to narrate the whole story. मेरा बाप ऐसा था, उसने मुझे ऐसे पाला और ऐसे किया वैसे किया, मैंने इंतज़ार किया, फिर मेरे साथ ये हुआ, फिर औरतों के साथ ऐसा होता है, ये नहीं होना चाहिए, हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। यार आपको यहाँ पे दर्स तो नहीं दे रहे ना, it's a story, it's an entertainment के लिए स्टोरी। एवरीथिंग बिकम सो प्रीची। आखिर में भी मेहरबानो बैठ के मेहरान को लेक्चर पे दे रही है कि अब मेरी वो दुकान जो है वो बिकवा के और वो उसको स्कूल बना लो। 10 साल वो अपनी क्या टांग पे टांग रख के बैठी हुई थी, कोई उसको एमांसिपेशन नहीं हुई। उसका वो शादी हुई और मुराद अली ने उसको अब्यूज़ किया, उसके बाद ही उसको अकल आई। तो It ठीक है, was वो तो very, it आमना was सही very है कि different. मेजर ट्रॉमा से कुछ लोग गुजरते हैं, उससे वो उनकी लर्निंग तो होती है, वो मतलब है कि सीखते हैं और being फिर वो being being abandoned for 10 years was not major trauma enough. नहीं, बट ये तो एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से Again, एक it कहानी comes है कि किस back तरह to से उसकी, your point, Hassan, कि too little, too late. बिल्कुल बात यही है। बात असल मुद्दा ये है मेहरबानों का कि हाँ, आपने जो हमें लगा, जो आई वाज फूल्ड कि यार yes. वो जब उन्होंने मैरिटल रेप दिखाया, उसके बाद वो उसकी जर्नी दिखाएंगे, पूरा एक केस No, होगा, फिर इमेंसिपेशन होगी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं हुआ। हुआ। एंड आई हैव टू से ये एपिसोड शुरू ही बड़े एक वीक पॉइंट से हुई। एक तो आपने जो नोटिस किया, नूर और रियाज को वहां पे बिठाया हुआ था, उनकी कोई गवाही नहीं हुई। कोई दूसरा, गवाही। आई एम वेरी सॉरी टू से जो मेहरबानों के वकील का रोल प्ले कर रहे थे, जी, उनकी परफॉर्मेंस में बहुत दूसरी जी, जो थी वो कदरे बेहतर थी, जी, बट इनकी परफॉर्मेंस बहुत वीक थी जो जी। कर रहे थे। पिक्चर अभी बाकी है यार, इतना सीरियस इशू चल रहा है, एक सीरियस इशू लड़की चल है रहा है, जो कह आप रही है कि शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग आप बोल रहे शाहरुख हैं। खान के डिलॉग बाजी बीच में कर रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है जज साहब। इट वाज लाइक यू ट्रिविलाइजिंग योर ओन कैरेक्टर, और But जो that's अपनी bad जर्नी बता writing. रही है वहां That's पे। bad writing. दैट्स ऑफुल राइटिंग, नॉट बैड राइटिंग, दैट्स ऑफुल राइटिंग, Yeah, दैट्स ऑफुल राइटिंग। that's awful writing. और फिर मतलब जो उन जज ने डायरेक्शन थी, कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उन्होंने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं वो इकट्ठा किए। अगर फरो ना आती आखिरी 5 मिनट में तो मेहरू तो चली थी, मेहरबानो तो चली थी फरो को फॉर लेके लाइफ। कौन आया? फरो खुद ही पहुंच गई। फरो खुद ही आ गई वो उसको। पिछली केस में चलो हमने ये सवाल उठाया था कि फरो निकली कैसे थी, क्या होता, उसका शुक्रिया, आपने हमें फ्लैशबैक दिया, जी बड़ा मिस्ट्री थी। जी आपने आखिरी किस तक रखी हुई थी संभाल के कि हम यूं करके मिस्ट्री बीच में डालेंगे, लोग हैरान हो जाएंगे कि वाह फरो निकली कैसे थी, क्या हुआ था, वाह वाह वाह, गवाही। बट जाती है, एक्टर्स के साथ जाती है, जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ जाती है, जी ऑडियंस के साथ जाती है, कि आप अच्छी प्रेमिस को लेके और फिर उसके साथ जी इंसाफ ना करें। हम पहले जी पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे आमना, हजारों 100 ड्रामे बनते हैं, हर एक ड्रामा तो म्यारी उस लिहाज से हो भी नहीं सकता कि उसकी एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट हो, प्लॉट भी परफेक्ट हो, बिल्कुल जी उसका प्लॉट भी परफेक्ट हो, उसकी हम्म, एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट हो, हम्म, उसका हर जो एस्पेक्ट है वो अच्छा हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक था। बिल्कुल गिवन द स्टार कास्ट, यू हैड मावरा हुसैन, यू हैड एहसन खान, एब्सोल्युटली। बढ़िया आपके You पास have Zaib स्टार कास्ट Rahman, थी। you have you have newcomers, yeah. You putting in newcomers और बेचारे नूर और अयाज जावियार का का, डेब्यू, जावियार का डेब्यू, खुशहाल का नूर और डेब्यू, अयाज को आप अगर वो किरदार ही निकाल देते तो कोई फर्क ना पड़ता। बिल्कुल। They did अरीज nothing मोइनुद्दीन to भी, the वो अच्छी अदाकारा लग रही है मुझे, अरीज मोइनुद्दीन, उनकी हाँ प्रेजेंस हाँ अच्छी है हाँ स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल, वो बट ज्यादती जैसे होगी ना उनके जावियार साथ। का हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं
खुशहाल का भी हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अगर आप किस्सा मेहरबानों का से सिर्फ जज करें इन तीनों अदाकारों को, जी जो हमने शुरू में बात की थी, तो वो ज्यादती है ऑब्वियसली, जी बिल्कुल चाहे वो जावेयार हो, चाहे वो खुशहाल हो, चाहे वो अरीज हो। दूसरी हम्म तरफ मावरा और एहसन हमें पता है कि वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे अदाकार हैं, उनकी जी अच्छी इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बुरी तो नहीं थी, ना एहसन की बुरी थी, ना मावरा नहीं की बिल्कुल बुरी थी, नहीं तो उन्होंने अच्छा बिल्कुल काम किया है। हम्म मशल ने बड़ा अच्छा काम किया हम्म है, शी इज अ गुड एक्टर। ज़ेब रहमान साहिबा वेटरन है, सीनियर हम्म अदाकार है, उनका भी बड़ा अच्छा काम था। हम्म बट बात ये है ना कि एक्टर्स तो कुछ नहीं कर सकते जब हम्म आपकी एग्जीक्यूशन इतनी वीक और इतनी फ्लॉड हो, ऑल ओवर द आपकी प्लेस राइटिंग इतनी वीक हो, इतनी फ्लॉड हो, जी जी तो ज्यादती है। अब आई होप के हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं हम्म स्पेशली प्रोड्यूसर्स को एड्रेस करना चाहूंगा कि जब इतने स्ट्रॉन्ग आप प्रेमिसेस या इतने इंटरेस्टिंग प्रेमिसेस आप लेके आ रहे हैं सामने, तो प्लीज फिर उसकी डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन पे भी उतना ही फोकस रखें, जी ताकि वो इम्पैक्ट छोड़े जो डिजर्विंग है। जी थोड़ा सा अगर इस पे मेहनत की जाती, तो जैसे आपने कहा आमना, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग हो सकती थी। हो सकती थी इसमें बिल्कुल बहुत मवाद था कि पोटेंशियल बहुत था जी इंस्प बिल्कुल इंस्पिरेशनल एक हमें, जो हम हमेशा रोते रहते हैं कि इंस्पिरेशनल खवातीन दिखाएं, तो हम्म मेहरू कुड बी दैट इंस्पिरेशनल जी बिल्कुल कैरेक्टर बट शी जिसको देख वाज़न्ट के, बट शी वाज़न्ट बट शी अनफॉर्चुनेटली शी वाज़। अनफॉर्चुनेटली वाज़न्ट हसन बिल्कुल सही बात है एंड बट अल्लाह का शुक्र है कि खत्म हो गया है द गुड थिंग इज दैट इट्स एंडेड अब इसको रिप्लेस क्या करेगा वो हमें अगले हफ्ते पता चल जाएगा। हमें मुझे पता लगता है कि चलेगा शायद रिव्यू लेकिन इब्ने हमारा हवा हसन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है इसलिए मैं आपको रोक दूंगी यहाँ पे कोई और बात करने से मुझे यकीन है कि ये एपिसोड हम ट्यूसडे को ही देखेंगे क्योंकि 1.5 घंटे की एपिसोड तो अब मेरे ख्याल है इंसान के बस की बात नहीं है किसी भी के उसको आज चलाना सो ठीक टुमारो है, ट्यूसडे इंशाल्लाह को सही, लेकिन आई होप कि हाँ लोग देर आए हमारे दुरुस्त आए रिव्यूज को बिल्कुल होपफुली इट वोंट बी एंजॉय टू करें लिटिल और टू लेट hopefully inshallah, and I'd like everybody to share their feedback on जी किस्सा मेहरबानों का, in जी particular आखिरी केस थी, तो आप बताएं आपको कैसी लगी। बिल्कुल संगे मां सिनफे आहन जो बिछड़ गए मेरे हमसफर, जी और बताएं दिले मोमिन और इश्क ला आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, क्या करना है आप लोगों ने, जी उसके बिल्कुल फैसले के बारे में भी ऐसा ही हमें है जरूर बताएगा। थैंक यू आमना, आपका शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। हॉट बाइट्स हम करेंगे, वेंसडे जी को आपको नहीं देखने को मिलेगी बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, एंड जी अभी पता नहीं है कि हम कब करेंगे, जी बट होपफुली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे थर्सडे को, अगर एट थर्सडे को सम नहीं तो पॉइंट इस दिस वीक वीकेंड के जी ऊपर जी एट ऑन द वीकेंड आपको हम एक जबरदस्ती हॉट बाइज है जिसमें हम नस्फ के बारे में, जो ट्रेलर्स आए हैं उसके बारे में, और भी जो जी डेवलपमेंट्स हैं जी उसके ऊपर जरूर आपको वो देंगे, जी अवेयर कराएंगे उन सारी चीजों जी को। थैंक यू बिल्कुल वेरी ठीक है मच, प्लीज हमारे थैंक चैनल यू सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। थैंक यू आमना, सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू हसन खुदा हाफिज सी यू सून खुदा हाफिज।